हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डे। क्या बोल रहे हैं शीतल? Nothing. Good afternoon, everyone. अच्छा, गुड आफ्टरनून, ओके, एंड वेलकम टू डे Good 5 afternoon. टुडे। Good afternoon. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर 5। कौन कौन है इधर नंबर 5? चैट बॉक्स में डालो। Destio and ma'am, Shital ma'am. इवन Dasni, my brother. चेरी का ब्रदर इज आल्सो देयर नंबर 5। दोनों ब्रदर 5 से है, मम्मा भी 5 से है। अच्छा, ओके, नाइस। तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। बहुत Practical. रिलेट कर पाओगे फिर। ठीक है, तो कल एक्चुअली अपन ने थोड़ा बहुत तो कर लिए थे नंबर 5 के बारे में। अभी थोड़ा ही बाकी था उसका, उसको करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसका आप रिकॉर्डिंग भेजिएगा। हाँ, भेजता हूँ मैं उसका। वो मेरा मोबाइल टूट गया था कल, तो इसके लिए नहीं भेज पाया था ग्रुप में। मैं खुद ग्रुप से कल बाहर हूँ। राहु राहु करते रहे ना, इस वजह से टूट गया। हाँ, वही है। राहु हमारा Mentor पिछला खुद ग्रुप से आउट है ना। हाँ, राहु मेंटल का ग्रुप में इफेक्ट नहीं होता है कल। है। ठीक है। रेमेडी कर लेना आप। आशीष सर ने बोला है हाँ, हॉस्पिटल जाने को। हॉस्पिटल वाली ना करूंगा। हाँ, ब्लड टेस्ट करवाने को। राइट, ठीक है। चलो, कंपल्सरी विद इन 2 days। ऑलराइटी। थैंक यू मैडम श्रद्धा। माता की जय हो। अभी क्लास चालू हाँ, करते हैं। उसको स्किप नहीं करना है। किसको? अगर ट्यूसडे को हो गई होती तो ये चीजें नहीं हुई होती, सर ने बोला है। तो नया मोबाइल भी नहीं आता। नया मोबाइल आ गया इस बार। रिस्क लेना जरूरी नहीं है लाइफ में। हाँ, चलो, जो होना होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी हम करते हैं गणपति बप्पा मोरया। 5 सीख रहे, सीखो उसको। तो जो नंबर 5 वाले होते हैं, वो लोग जैसे मैंने कल बताया था, दे आर 10-12 साल के छोटे बच्चे होते हैं। तो इनका नेचर जो होता है एकदम जॉली होता है, लाइवली होता है, पर्की चर्पी होता है। दे आर ऑलवेज इन टू मस्त, अपने मूड में रहते हैं, अपने मजे में रहते हैं। दुनिया में आग लग जाए इनको फर्क नहीं पड़ता है। दे आर लाइक कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाली बात होती है इनके साथ। अपने लाइफ में रहते हैं, सॉर्टेड रहते हैं एकदम ये लोग। ठीक है, आगे इसके लिखो। इनको ना जैसे छोटे बच्चे को कैसा गलत संगत में भी पड़ जाते हैं जल्दी, तो इनके साथ भी ऐसा होता है। अगर ये अपने अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल ना करे, अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल ना करे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 वाले ना कोई गलत संगत में पड़ सकते हैं, या तो एडिक्शन में पड़ सकते हैं, या तो कुछ भी गलत चीजों में पड़ सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 5 है, तो उनको बोलना चाहिए कि कंट्रोल योर टेम्पटेशन एंड कंट्रोल योर इन चीजों को लेके कंट्रोल करो, अदरवाइज यू कैन फॉल इनटू एनी नेगेटिव ट्रेट्स। क्योंकि 4 और 5 में ना एकदम थिन लाइन का डिफरेंस होता है। 5 नंबर ना कभी भी 4 बन सकता है, क्योंकि 4 के जो ट्रेट्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेट्स आर सिमिलर टू नंबर 5 ऑल्सो। पर 4 के थोड़े नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं एंड 5 के मोस्ट पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। तो 5 वाले दे को लुक 4। यंग ऑलवेज ना। सॉरी। ऑलवेज यंग दिखते हैं। हाँ, 5 वाले ऑलवेज यंग दिखेंगे। उन स्पेशली डेस्टिनी वाले रहेंगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि अगर वो 40 साल का है, तो यू विल फाइंड देम कि वो 32 ईयर्स का दिख रहा है। ऐसा रहेगा। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी रहती है इनकी, बिकॉज ये लोग बच्चे हैं, राइट? जैसे मैंने अभी बोला कि 10-12 साल के बच्चे रहते हैं, तो लाइफ लॉन्ग इनकी उम्र भी वैसे ही रहती है। एंड इनकी लाइफ भी ऐसे एकदम चिलपिल वाली लाइफ रहती है। दे डोंट टेक मच टेंशन इन लाइफ। क्या बोल रही है चेरी? हाथ दिखा रही है। तेरी की बेटी हाई कर रही है। अच्छा, चेरी की बेटी हाई कर रही है। ओके। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आप लोग के चार्ट में 5 नहीं है, या किसी के भी चार्ट में 5 नहीं है ना, तो उसको होते होते काम ना रुक जाते रहेंगे, ये देखना। अभी जस्ट मेरे को एक मेरे क्लाइंट ने मैसेज किया। वो कल मैं कंसल्टेशन में रहा था उसका, तो बोल रहा था कि मेरे ना मेरे काम में एट द एंड मोमेंट रुक जाता है। तो उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी जस्ट देखा, तो उसके इसमें 5 नहीं है। आई से कीप क्वाइट। एली, कम हियर। हाँ, यू सिट। ठीक है। तो ये चीज को नोटिस करना और ऑब्जर्व करना हमेशा, कि नंबर 5 वाला अगर कोई बोलता है कि मेरे काम नहीं हो रहे, तो उसके चार्ट में 5 मिसिंग है। ठीक है। इनकी नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी होती है। ये जैसे बताया था मैंने, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबके साथ ये लोग मिलके जुल के रहते हैं। एक सेकंड ना गाइस।
आज क्या पढ़ा है स्कूल में? क्या हुआ? ठीक है, चलो लिखो अभी। फोकस ऑन द क्लास एंड स्टडीज गाइस, टाइम पास नहीं करना। लिखो, नोट्स बनाओ, फिर बाद में मैसेज करते हो ये क्या बताया था वो क्या बताया था। इनकी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। दे कैन अर्न फ्रॉम देयर नेटवर्किंग स्किल्स। अगर 5 वाला है, कुछ भी काम कर रहा है, तो वो नेटवर्किंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट देम करियर में कि तुम एमएलएम में चले जाओ, या जैसे वो चेन नेटवर्क मार्केटिंग वाले काम होते हैं, एम्बे का, हर्बा लाइफ का, ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर दे वांट टू डू दैट एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है। इनका जितना छोटा सर्कल होगा उतना कम सक्सेस मिलेगा इनको। तो 5 वालों को हमेशा बोलना चाहिए, अगर तुमको करियर वाइज ग्रो करना है तो यू नीड टू हैव अ बिग नेटवर्क, बिग सर्कल, फ्रेंड सर्कल। 4 वालों को कैसा होता है, उनका जितना छोटा सर्कल रहेगा उतना अच्छा उनके लाइफ सॉर्टेड रहती है। और देन 5 वाले के लिए वैसा नहीं है। 5 वाले के लिए तुमको जितना तुम ज्यादा सर्कल बनाओगे, अपना बैंडविड्थ जितना फैलाओगे, उतना ज्यादा तुमको करियर वाइज में ग्रोथ मिलेगा। द रीजन बिंग, इनके नेटवर्किंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जैसे मैंने बताया। तो 2-4 लोग से नेटवर्क करके इनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो जितना 100 लोग से नेटवर्क करेंगे तो 100 लोग से लोग कुछ ना कुछ दे कैन लाइक गेट आइडियाज, और दे कैन अर्न फ्रॉम देम और वट एवर, अगर जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे। एंड मोस्ट ऑफ द फाइव्स आप फाइंड करोगे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक जॉब करते हैं, एंड उसके बाद दे गेट इनटू देयर ओन बिजनेस। लाइक 30-32 के बाद दे गेट इनटू देयर ओन बिजनेस। उनको जॉब करना पसंद नहीं होता है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शनल नंबर है। दे आर ऑलवेज इनटू ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई 5 नंबर वाला है, कोई पानीपुरी वाले के इधर खड़ा है और पानीपुरी खा रहा है, तो खड़े खड़े वो कैलकुलेट कर लेगा मन में, अच्छा इसने अभी 100 प्लेट बेची दिन की, 20 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए तो कमा लेता है करके, या 2000 रुपये कमा लेता है। पर ये 2 नंबर 3 वाला, 3 नंबर वाला ऐसा काम नहीं करेगा। तो ये ट्रांजैक्शंस को बहुत बिलीव करते हैं, दिमाग में इनके सिर्फ नंबर्स चलते हैं। तो दैट इज द रीजन इनको बिजनेस करना इज वेरी मच सुटेबल, अगर ये बिजनेस करते हैं तो ऐसा। ठीक है। पाए वालों को ग्रीनरी के टच में रहना चाहिए। ये लोग जितना ग्रीनरी में रहेंगे उतना इनका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय ग्रीन कलर। अभी आगे अपन पढ़ेंगे कलर में तो बताऊंगा आपको। इनको कोई भी कलर ऑफ शेड ऑफ ग्रीन सूट्स देम। और इनका क्या काम होता है, दे लाइक टू डू वर्क फास्ट फास्ट। ये लोग बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं। इनको एक बार कुछ भी काम सिखा दो, ये लोग वो काम कर लेंगे। अगर एक काम को किसको 5 घंटे लग रहे हैं, तो ये लोग वो काम को 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में कर लेंगे, बिकॉज ये लोग बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं एंड बहुत फास्ट काम करने वाले लोग, मल्टीटास्क का। मल्टीटास्कर्स होते हैं, राइट। हाँ। एंड अपने काम को जल्दी से करके उसमें माहिर हो जाते हैं लोग। दे डोंट नीड लॉट ऑफ टाइम टू डू एनीथिंग। अभी जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक आई हैव जस्ट गॉट इनटू न्यूमरोलॉजी इन लास्ट 8-9 मंथ्स, बट देन नाउ आई गॉट दैट स्किल बिकॉज 5 नंबर है। तो ये एक लाइव एग्जांपल आपको को रिलेट करके बता रहा हूँ कि कैसा होता है 5 नंबर। तो दे लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग फास्ट। उनको ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्विक लर्नर्स होते हैं, करेक्ट एकदम। ओके। जिनके ग्रिड में 5 नहीं रहेगा, तो आप देखना उसकी ना ग्रोथ, करियर ग्रोथ स्पेशली बात कर रहा हूँ, बहुत स्लो रहेगी। उसके जॉब चेंज होते रहेंगे, या उसको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलती रहेगी, बिकॉज 5 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस। जब तक 5 तुम्हारे पास आएगा नहीं, तब तक तुम्हारे को अपना ग्रोथ नहीं मिलेगा। क्लियर? लिखो इसको। शीतल, नोट्स भी बनाओ, सिर्फ सुनो मत। मैं कोई इधर वो नहीं दे रहा हूँ, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। लिखो, नोट्स बनाओ उसको। हाँ। ठीक है। 5 नंबर वालों को ना इनके सिबलिंग से, इनके रिलेटिव से बहुत हेल्प मिलती है। छोटा सिबलिंग हो, बड़ा सिबलिंग हो, या रिलेटिव्स हो, उनसे बहुत हेल्प मिलती है। स्पेशली अगर इनके सिबलिंग्स या रिलेटिव्स कोई बाहर रह रहे, तो उनसे इनको सपोर्ट लेना चाहिए टू ग्रो इंटरनेशनली, बिजनेस करने को, जॉब करने को, कुछ भी करने एग्री। को। हाँ। तो मेरे भाई का इनको यही आगे हुआ। से सपोर्ट मिल भी जाता है। लाइक इनको सिर्फ बोलने की देरी होती है कि मेरे को ये करना है बाहर करके। सपोज अभी जैसे चेरी का भाई दुबई में रह रहा है, तो अगर मैं भी 5 नंबर वाला हूँ, मैं सिर्फ चेरी के भाई को। कजन कजन ब्रदर नहीं संभाला उसको वहां पे। राइट। हाँ, तो वही होता है। इनके कजिन्स हो गए, ये लोग बहुत इनको हेल्प करते हैं ओवरसीज में। इनको बाय डिफॉल्ट हेल्प मिलता है, इनको ज्यादा पीछे भी नहीं पढ़ना पड़ता उनके, क्योंकि आजकल मालूम है कोई किसको हेल्प नहीं करता है। बट देन बाय राइट। डिफॉल्ट इनको हेल्प मिल जाती है, अगर ओवरसीज में इनका कोई भाई है, रिलेटिव है, and ये चाहते हैं कि वो कंट्री में जाके ये सेटल हो जाए या उधर कुछ अपना बिजनेस चालू करे, तो दे विल गेट इट वेरी इजीली मिल जाता है।
अगर किसी के ग्रिड में भी डबल 5 हो रहा है या दशा से 5 आ रहा है, तो देखना उनका ना वेट गेन होगा वो, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए अपने वेट को। अभी जैसे श्रद्धा बोल रही थी मेरे ग्रिड में दशा से 5 आने वाला है, अंतर दशा से, तो वेट गेन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि अपना वेट को कंट्रोल करे करके। ट्रू। अगर सिंगल 5 ही आई आए फील कि हो रहा तो है क्या ऐसा। करें? अभी कुछ टाइम पहले मेरे को लग रहा था मैं वेट कम हो रहा है, लेकिन अगर दोबारा फिर से वैसे गेन हो रहा है हाँ, और क्योंकि अभी ज्यादा हो रहा है इंक्रीज, अभी आई तुम्हारी थिंक दशा वेट। चालू हो जाएगी ना 5 की, उस दिन 4 तो देखे थे एक अपन। साल तक ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो यू नीड टू कंट्रोल योर वेट। कैसे कंट्रोल करेंगे? ग्रीन सैलेड खाया करो, एक्सरसाइज किया करो, एंड 5 वाले को भी एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कोई कम्पेयर अदर टू। रेमेडी? कोई अदर रेमेडी नहीं। वेट कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट को कंट्रोल करना इज ओनली रेमेडी। वेट गेन और ब्रेसलेट वेट, भी तो होते हैं ना कि दशा के वजह से ना वेट ना गेन हो ज्यादा वो तो हमारा। नॉर्मल जो रेमेडीज ग्रीन की अभी मैं तुमको बताऊंगा अभी, वो तो करो ही करो तुम। बाकी वेट गेन के लिए एक्सरसाइज करना चालू करो, योगा करो, पिलाटेस करो, कराटे करो, जुम्बा करो, जो भी चाहिए, यू नीड टू डू दैट। सिमिलरली लाइक 9 नंबर वाले के जैसे 5 वाले को भी, अगर जिम नहीं करता है, स्वेट नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता है, तो उनको भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्लियर? लिखो इसको। सब मेरे को सिर्फ देखे जा रहे हैं, कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं। ऐसे बना कि रही हूँ मैं। जैसे कोई धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन दे रहे हैं। सब लोग बना रहे हैं। इनके साथ एक और चीज रहता है 5 वालों के साथ, अगर ये आपके साथ इनका नेचर अच्छा है तो वो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके साथ इनका नेचर बुरा है तो वो हमेशा के लिए बुरा रहेगा तुम्हारे साथ, इसका नेचर वो शिफ्ट 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 नहीं करते उसको। शीतल बोल रही है नो, सो देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लाइक 70 to 80% लोग के साथ ये ट्रेड्स काम आती है। देर आर मे ट्वेंटी बी परसेंट डेस्टिनी नंबर कुछ और हो। हाँ, वही बोल रहा है, एक्सेप्शंस होते हैं इनमें, पर मेजोरिटी ऑफ द फाइल्स आप देखोगे वो। पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी बोथ आर सेम 5 and 5। इसकी मेरी। नहीं, दैट्स शीतल फाइव। मैम। डबल 5 हो गया। हाँ। डबल 5 की वजह से नेगेटिव हो गया ना। हाँ, मेरी है 5-5, but it's 5 all 5। positive. ऑल पॉजिटिव। हम्म, राइट। ठीक है। एंड 5 वालों की फीमेल्स का स्पेशली देखा गया कि एट टाइम ना इनको कंसीविंग में भी प्रॉब्लम होती है ऐसे। तो दशा अच्छी चल रही होगी जब यू माइट बी प्रेग्नेंट करके, तो वो भी देखना पड़ता है, पर इन हाँ, जनरल तो जैसे। हमें दें डीओबी, हम निकालते हैं दशा उस टाइम क्या थी, और बर्थ का हाँ, टाइम भी बताएं। राइट। तो वो प्रेडिक्शन होमवर्क करना आज तुम लोग सब। मैम बट डीओबी देंगी तब ना। हाँ, मैडम चैट बॉक्स में अपना डीओपी दे देगी, सब एनालाइज करेंगे मैडम का चार्ट। ठीक है। यस। एंड डॉटर का भी साथ में रिलेट करके। ये लोग वैसा काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे ना कम टाइम में ये लोग ज्यादा पैसा कमा सके, बिकॉज आई टोल्ड यू ये लोग स्मार्ट वर्कर होते हैं, ये लोग हार्ड वर्कर नहीं होते। तो ये हर वक्त ऐसा काम सोचेंगे कि मैं ये काम कर लूँ जिधर मेरे को 10 घंटे में ये मिलना है, वो 1 घंटे या 2 घंटे में मैं वो कमा। No, हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही है। I'm very hardworking. You are hardly working. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम अ स्मार्ट वर्कर, आई डोंट डू हार्ड वर्क। प्योर 5 ना, मैं सिंगल 5 हूँ Number इसलिए। 4, या hardly working. नंबर 4 एंड नंबर 5, आई एम अ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। You were always standing out in your class, I know. राइट। ठीक है। ऑलराइट। तो इनको एक और चीज है, इनको पहाड़ों में और ठंडी जगह में घूमना बहुत पसंद होता है। दे लाइक एडवेंचर्स अलॉट। इनको रात को 2 बजे भी बोल दो चल घूमने जाना है करके, दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। एंड इनको रोड ट्रिप्स बहुत पसंद होती है, अगर ये लोग रोड ट्रिप्स पे जाते हैं तो दे फाइंड देमसेल्फ कि ये कोई अलग ही दुनिया में है। इसके लिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द 5 वाले दे आर ऑलवेज लाइक किधर ना किधर ट्रैवल करते मिलेंगे आपको। एंड Right. इनके जो ट्रैवल्स होते हैं वो फ्रूटफुल ट्रैवल्स होते हैं, फालतू ट्रैवल्स नहीं होते कि नुकसान हो जाए ट्रैवल में या कुछ हो जाए। दैट इज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम फ्रूटफुल ट्रैवल्स करते हैं 5 वाले लोग। हाँ, ठीक है। और इसके आगे अभी क्या बताओ, इनको कोल्ड कफ के इश्यूज रहते हैं, शोल्डर पेन होते हैं इनको 5 वालों को, बहुत टाइम देखोगे इनके शोल्डर पेन होते रहेंगे, या तो कोल्ड कफ का इशू रहेगा इनको। का भी रहता है स्किन का थोड़ा बहुत। हाँ, स्किन का भी इशू हाँ, रहता है वो डबल 5 में।
राइट, हाँ, स्पेशली जब correct दशा आ बात। जाएगी तुम्हारी, तो वो 100% स्किन के कुछ ना कुछ इश्यूज देके जाएगा। हाँ, जब मेरी दशा स्टार्ट हुई थी तो मुझे स्किन रिलेटेड इश्यूज हुए थे, रैशेस आ रहे थे। राइट, हाँ वो होता ही है, तो दैट विल ऑलवेज हैपन। चलो अभी सजेशंस लिखते हैं, लिख लो क्या क्या इनको सजेस्ट करना चाहिए 5 वालों को। और एक और चीज लिखो, इससे पहले सजेशन से पहले लिखो, 5 वाले जो होते हैं ना, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू देयर राइट ब्रेन, एंड ये लोग बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। दे कैन सॉल्व कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ का हो, किसका भी इश्यूज हो, वेरी इजीली दे कैन सॉल्व इट। ये अच्छा, ये ऐसा लेफ्ट राइट वाला क्या बोला? क्या बोल रहे लेफ्ट राइट वाला? प्रॉब्लम हो, सॉल्वर, लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं लेफ्ट लोग। ब्रेन यूज करते हैं। हाँ, नॉर्मली लोग राइट ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, लोग लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं। लाइक 4 वाले क्या होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आइडिया दे सकते हैं, ठीक है, आइडिया देके बात करेंगे। पर 5 वाले क्या, उसको तुमको करके बताएंगे, अपने विजडम से तुमको बताएंगे। और 3 वाले क्या, अपने नॉलेज से तुमको गाइड करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, सबको उतना तो पता रहेगा आई गेस। नहीं पता है? लाइक बोलते हैं ना, ये प्रैक्टिकल इनका नेचर होता है, तो वो प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाते हैं। हम करनी कथनी सब करते हैं। करेक्ट। तो सबको हाँ, क्या बात है। नॉलेज और विजडम के डिफरेंस मालूम रहेगा। तो नॉलेज इज, यू नो दैट अ टमाटो इज अ फ्रूट, ठीक है, एंड विजडम इज नॉट यूजिंग इट इन अ फ्रूट सैलेड, एज सिंपल एज दैट। अगर नहीं समझा तो गूगल कर लेना, गूगल में डिटेल में समझ जाएगा डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। ये हम स्कूल में पढ़े हैं। अभी हम आते हैं सजेशंस के ऊपर। लिखो 5 वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनको अपनी नेटवर्किंग स्किल पे काम करना चाहिए टू ग्रो प्रोफेशनली इन करियर और जॉब। एंड स्पेशली इनको जब ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते वक्त अपने नेटवर्किंग को यूज करना चाहिए, दैट विल हेल्प देम अ लॉट। 5 वाला जितना ट्रैवल करेगा, वो उतना करियर में ग्रोथ करेगा। अगर वो एक जगह पे स्टेबल है, अभी सपोज मेरा जॉब है पर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तो उस बंदे को बोलने का तुम सोशल मीडिया पे ट्रैवल करो, लाइक फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, जूम पे जाओ, और लिंक्डइन पे जाओ, किधर भी जाओ, वहां पे ट्रैवल करो, वहां पे लोगों को मिलो। अभी जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर बैठे बैठे 6-7 लोग को नेटवर्किंग कर रहा हूँ, राइट, तुम सबसे। तो वैसे ही 5 वाले को या तो ट्रैवल करके नेटवर्किंग करने बोलो, या तो वर्चुअल ट्रैवल करके नेटवर्किंग करने बोलो। दे विल ग्रो इफ दे आर बैक ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो दे विल नेवर ग्रो, जहाँ पे इनको लोगों को मिलना जुलना नहीं हो रहा है, तो दे विल नेवर ग्रो इन देयर करियर वाइज। ओके। 5 वालों को हमेशा बोलो कि ऑलवेज हैव 2 करियर सोर्सेज इनकम। और मोस्टली 5 वालों के 2 इनकम सोर्स होते ही है, किधर ना किधर से। एक अगर जॉब कर रहा है तो एक साइड बिजनेस रहेगा उसका, या अगर एक मेन बिजनेस है तो उसके साथ कुछ और भी उसके साथ सोर्सेज रहेंगे उसके, जिधर से वो इनकम ला रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव 2 करियर पाथ्स और अ करियर स्ट्रीम वेर इन दे कैन गेट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, उसको एमएसआई बोलते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। 5 वाले शुड टेक 1 शॉर्ट ट्रिप एवरी मंथ, उससे उनका मर्क्यूरी एक्टिव रहता है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो इनकी लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बिकॉज 5 वाले क्या है ना, जल्दी बोर हो जाते हैं लाइफ में। उन लोग एक ही चीज बार बार सेम चीज नहीं कर सकते रोज, तो इनको वैरायटी चाहिए रहती है लाइफ। तो ये जितना घूमेंगे तो उतना इनको, इनका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए एडवाइस करो इनको कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, घूम के आ। और उनको रोकना भी नहीं चाहिए 5 वाले को घूमने से। ये तो रिकॉर्डिंग से इतना 2 मिनट का देना मुझे, मैं मेरे पति को दूंगी। हाँ, ठीक है। तो मेरे भी ट्रिप स्पॉन्सर्स होंगे फिर। ठीक, ठीक है, लिखो आगे। इनको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जितना ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड खाएंगे, उतना इनका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा। शाम को स्पेशली ग्रीन सैलेड खाए खाए, क्यूकुम्बर हो गया, कैप्सिकम हो गया, कुछ भी ग्रीन सैलेड खाना चाहिए इनको शाम को। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, बीमारियां कम होगी। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, बट देन बीमारियां कम होगी तो अगर ग्रीन सैलेड एवरी
डे इवनिंग को खाते हैं डिनर टाइम में। पहले जैसे बताया, दे शुड डू डेली एक्सरसाइज एवरी डे, दैट विल हेल्प देम टू कंट्रोल देयर वेट। इनका फेवरेबल टाइम होता है मई 21 से जून 20, और 21 अगस्त से 20 सितंबर। और अनफेवरेबल मंथ होते हैं सितंबर 22। क्या रिपीट इट करना है। अगेन। रिपीट करो? अच्छा, मई 21 से जून 20, जून 20 तक अच्छा टाइम होता है, और 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक अच्छा टाइम होता है। और बैड टाइम मतलब अनफेवरेबल मंथ होते हैं इनके सितंबर 22 से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम। एंड 5 वालों कोई को एक कभी भी अगर लिखते हैं तो मेक श्योर कि आप ग्रीन पेन यूज करें लिखने को, उससे आपका मर्क्यूरी एक्टिव रहेगा हमेशा। एंड इनफैक्ट अगर किसके पास 5 नंबर है भी नहीं ग्रिड में, तो उनको बोलो कि आप ग्रीन पेन से लिखना चालू कीजिए एवरीडे। एंड अगर आपका मर्क्यूरी बिगड़ा हुआ पड़ा है, चार्ट में वीक है या ओवर पावर्ड है, जो भी है, उसको भी बैलेंस करने के लिए राइट विथ ग्रीन पेन। क्लियर एवरीवन? ब्लैक यूज करते हैं फिर क्या होगा? सॉरी? अगर ब्लैक पेन यूज करते हैं, नहीं, जैसे मेरे ब्लैक भाई पेन तो का कभी काम भी है। नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, उसका काम ही ऐसा, तो उसको ब्लैक पेन नहीं यूज करना पड़ता है। तो और उसको कोई बोलो कलर यूज। जितना कम ब्लैक पेन यूज करे उतना अच्छा है उसके लिए। ब्लैक is शनि का कारक। He can काम carry गिरे। a green color का body वाला pen and he राइट। can carry that pen, but उसको use नहीं करना it's okay, but he should हाँ, carry a green pen तो with a बोलो green ग्रीन पेन रखने को। green hanky. इंटरव्यूज को भी जाता है, कुछ मीटिंग्स को जाता है, तो उसको बोलो ग्रीन पेन रखने को। ये मैंने किसको तो इंटरव्यू जा रहे थे तो मैंने दिया था उसको रेमेडी। मैं ठीक भी है। रख सकती हूँ, जैसे मेरे ग्रिड में है ही नहीं। हाँ, तो तुम ग्रीन पेन से ही, मैं तो सबको बोलता हूँ, मैं श्रद्धा को भी बोला हुआ है पहले कि ग्रीन पेन यूज करो लाइफ में। हम्म। तुम भी ग्रीन पेन से नोट्स बनाया करो। ओके। हाँ, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। अभी थर्ड पॉइंट, थर्ड टॉपिक वुड बी प्रोफेशंस। फर्स्ट वुड बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये लोग अच्छे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बन सकते हैं। टेक व्लॉगर्स बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉगिंग जो करते हैं ना, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप्स का, टेक टेक रिलेटेड ब्लॉगर्स बन सकते हैं। अच्छे ब्रांड कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। एनी काइंड ऑफ बिजनेस दे कैन डू, एक्सेप्ट फॉर नंबर 2 के बिजनेस। क्यों ऐसा? बिकॉज मदर है ना वो उसकी। राइट, हाँ, जमता नहीं है उसका। तो इसके लिए यस। 2 नंबर के बिजनेस नहीं करने चाहिए, बाकी सब बिजनेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बोलेंगे अरे कुछ भी बिजनेस कर ले 5 नंबर वाला, पर ऐसा नहीं है। उनको बोलो कि दो एंड ये नंबर पार्टनर भी बन नहीं सकते ना, लाइक नंबर 2 and 5। क्या ले सकते हैं? बिजनेस पार्टनर नंबर 2 and 5। हाँ, क्या हुआ? ले सकते हैं बोल मतलब रही समझ। हूँ, लाइक जैसे किसी को बिजनेस करना है पार्टनरशिप पे, हाँ, तो नंबर 2 and 5 को नहीं करना चाहिए एक साथ ना। कर सकते हैं। ऐसे चार्ट में देखोगे तो दे आर फ्रेंडली नंबर्स, क्योंकि 5। नहीं, लाइक जैसे नंबर 2 का जो पर्सन है वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चूज करता है, करेक्ट। तो वो 5 से नहीं ना मैच आउट होगा। नहीं, वो नहीं तो होगा। देन कैसे दोनों कर सकते हैं? वो बिजनेस सेम बिजनेस तो नहीं कर सकते फिर। तो उनको उनके पर्सनालिटी डेस्टिनी उसके लिए बहुत मैचिंग करनी पड़ती है। उसका बिजनेस कॉम्पिटेबिलिटी जब सीखेंगे अपन, उसमें बताऊंगा। इधर नहीं बता सकता, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस ओके क्वेश्चन। डन। ओके। इंश्योरेंस में जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं। ये जल्दी जल्दी बताता हूँ, 1 वर्ड है, सब लिखो जल्दी। लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एडिटर, राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट, लाइब्रेरियंस, बुक सेलर्स, रेलवे में जॉब, टेलीकॉम। रेलवे में क्या, टीसी, टिकट कलेक्टर होता है ना वो।
जिनके ग्रिड में 5 हो वो भी आर्चोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जिनके ग्रिड में 5 हो, हम्म, हाँ तो ये डेस्टिनी का ही तो जॉब बता रहा हूँ, 5 वाला। डेस्टिनी का नहीं बोल रही हूँ, नेटल चार्ट में 5 हो। हाँ बन सकता है वो, उसको अगर इंटरेस्ट रहेगा तो, उसकी दशा भी चल रही होगी तो। ओके। टेलीकॉम सर्विसेज, टूर एंड ट्रैवल बहुत अच्छा करेंगे लोग, दे विल एक्सेल इन टूर एंड ट्रैवल बिजनेस। कोई अगर बोलना चाहता है कि मेरे को ओला उबर चलाना है, उसको बोल भाई चला, एकदम अच्छा करेगा। ओला उबर चला ले, या टूर एंड ट्रैवल का एजेंसी खोल ले जहाँ पे तुम लोगों को ट्रैवल को भेजो। टबैको डीलर्स बन सकते हैं, तंबाकू बेचने का काम कर सकते हैं लोग। फिर सेल्स कुछ भी कम कर लेंगे, प्रोवाइडेड फील्ड वर्क नहीं करेंगे सेल्स में, ये लोग कॉलिंग पे सेल्स कर लेंगे। और इसको बोलो आप सेल्स का, जहाँ रास्ते पे जाके सिम कार्ड बेच, क्रेडिट कार्ड बेच, ये नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, दे विल डू गुड इन एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट। इन्वेस्टर्स बन सकते हैं बिजनेस में, मनी लेंडर्स बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, अकाउंटेंट्स बनेंगे, आरजे, मिमिक्री आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कॉमेडियंस, एनी नेटवर्किंग एमएलएम बिजनेस, एनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लाइक आईपीएल हो गया, या केपीएल कबड्डी प्रीमियर लीग हो गया, या बैडमिंटन प्रीमियर लीग हो गया। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है उसके फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंट बन सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, कोडिंग का बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे लोग, गेमिफिकेशन अच्छा कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट अच्छा बन सकते हैं, लोन डिसबर्समेंट का काम अच्छा कर सकते हैं, एनी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर पेरिफेरल का काम कर सकते हैं अच्छा। ठीक है, सो इतने प्रोफेशंस आई गेस, आई कैन बेट कोई भी दूसरा न्यूमरोलॉजिस्ट वेबिनार में नहीं बताया रहेगा तुमको। सबने नॉर्मली बताए रहेंगे आप लोग को, जो एज ओल्ड चलते रहते हैं कि कोई 5 भी। का तो ओनली बिजनेस और एस्ट्रोलॉजी ही होता है। हाँ बस, पर इतने सारे यूनिक जो है प्रोफेशंस कोई नहीं बताया रहेगा आप लोग को आज राइट। तक। ठीक है, चलो आगे लिखो फ्रेंडली नंबर्स इनके। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। न्यूट्रल में आएंगे 2, 4, 7, 8, 9। और एनिमी इनका कोई नहीं होता है। लकी कलर लिखेंगे इनका एनी शेड्स ऑफ ग्रीन। सेलिब्रिटीज लिखो, आयुष्मान खुराना, किरण खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रेमेडीज। दे शुड ऑफर ग्रीन चना टू काउ। चना क्या बोला, सॉरी, चारा टू काउ। ऑफर स्वीट्स टू स्मॉल किड्स, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाओ या चॉकलेट्स खिलाओ छोटे ग्रीन चना मटर भी हो सकते हैं ना। बच्चे। हाँ ग्रीन चना भी खिला सकते हैं, चारा भी खिला सकते हैं, चना भी खिला सकते हैं। एनीथिंग ग्रीन। हाँ एनीथिंग ग्रीन, हाँ। इनको लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर मूंग का दाल चढ़ाना चाहिए ग्रीन। घर में ग्रीन प्लांट्स शिवलिंग लगाए। पर
शिवलिंग पर जो मूंग दाल है वो वेडनेसडे को ना? हाँ, ये वेडनेसडे को, करेक्ट। घर में न्यू ग्रीन प्लांट लगाए और उसको वाटर करे और उसको केयर करे। और ये प्लांट एकदम छोटा बच्चा होना चाहिए, लाइक सीड्स डालो घर पे और तुम ही उसका पूरा केयर करो। अगर तुम्हारा मर्क्यूरी नहीं है या मर्क्यूरी वीक है तो उसमें तुमको ग्रो करने को, वो जितना वो ग्रो होगा उतने तुम भी ग्रो होगे। उसको एकदम अच्छे से ख्याल रखो उसका। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। पालक हो गया, धनिया हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, कुछ भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, क्यूकुम्बर हो गया सैलड्स में, कैप्सिकम हो गया, तो ये सब खाओ। एवरी डे यू नीड टू हैव दिस। नेक्स्ट लिखो, इनको किन्नर की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, जो छक्के होते हैं ना उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। एंड हो सके तो वेडनेसडेज को यू शुड गिव देम एनी गिफ्ट, जैसे ग्रीन साड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई ग्रीन। डोनेट किन्नर को डोनेट करनी है ना? हाँ जी, वेडनेसडेज को 20 रुपए का ग्रीन नोट भी दे सकते हो। 20 रुपए या 50 रुपए का ग्रीन नोट। अगर बहुत ज्यादा पैसे है तो 500 रुपए का भी हरी पत्ती दे सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। 500 का ग्रीन नहीं होता। हाँ, हरी पत्ती बोलते हैं ना, ग्रीन कलर ही है वो भी, तो वो भी दे सकते हो उसको। तुलसी को दिया लगाओ। ग्रीन कोम से बाल कोम किया करो अगर किसको हेयर फॉल हो रहा है और मर्क्यूरी का दशा चल रहा है, तो ग्रीन कोम से बाल कोम किया करो। फिर जिसके पास नहीं है वो भी कर ले, 5 की हाँ कर लो। ब्लेसिंग्स के लिए हाँ, कुछ भी ग्रीन ना। तो यू नीड टू एक्टिवेट ना, तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इजी है। हाँ, नीम का पेड़ लगाओ घर पे। घर पे मतलब अपने आंगन में या अड़ोस पड़ोस में किधर भी। ग्रीन कलर के कपड़े पहनो जितना हो सकता है टू एक्टिवेट ग्रीन। ग्रीन एवेंचुराइन का टैबलेट, टैबलेट क्या होगा, ब्रेसलेट वेयर। बुध मणि पहन सकते हो। बर्ड्स को स्प्राउटेड ग्रीन मूंग दाल खिलाओ। एवरी डे खिलाओ तो बेटर है। अगर वेडनेसडे को करना है तो ट्यूसडे की रात को एक कटोरी में स्प्राउट करने रख दो एंड नेक्स्ट डे उसको गार्डन में जाके खिला दो या किधर भी खिला दो जिधर आपको मन करे। ठीक है। इसमें एक पैरेट वाली रेमेडी भी आती है। क्या चीज? जैसे किसी को बाहर जाना है ना, फॉरेन जाना है, तो ग्रीन पैरेट वाली रेमेडी है, कोई पैरेट भूल को गई। रिलीज करो ना। ऐसा कुछ है ना? हाँ, पर वो करने का नहीं। पैरेट को अगर तुम रखोगे ग्रीन पैरेट को इंडिया में तो इट इज इलीगल, वाइल्ड लाइफ है वो। मेरे जैसा कोई नहीं, बंदा। यहाँ मतलब पड़े होते हैं ना, वहां से एक लेके वहीं पे मतलब उसको फ्लाई फ्लाई करवा दो। हाँ नहीं, कोई कोई लेकिन कोई लोग लोग बोलते रखते हैं तो कि हैं। ग्रीन ग्रीन कलर का पैरेट को अपने घर पे रखो, तो वैसा कभी रखना मत ग्रीन पैरेट को घर पे, क्योंकि अगर कोई मेरे घर पर जैसा। नहीं रखना। हाँ। हमारे आप यहाँ इधर खरीद, साइड में काफी लोग रखे हैं। हाँ तो मेरे आजाद घर के रहने दो पास तुम। भी रखा हुआ है। इलीगल टू कीप ग्रीन इंडियन पैराकीट्स एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो अगर कोई मेरे जैसा बंदा दिख गया तो उस पर केस हो सकता है, तो उसकी फ्रीडम बेचारे की चली जाएगी। तो मत रखना इसको, ना ही किसको बोलना भी ये चीज आगे जाके। भाई रखने को नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ आप रिलीज ग्रीन करने पैरेट को। को खरीद के उसको रिलीज कर दो। हाँ, वो कर सकते हो तुम, अपनी बट देन मांग के। केज कभी भी मत करना, ना ही एज अ हाँ, कंसल्टेंट के उसको वो बोलना तो ठीक कि है। अपने लाइक पिंजरे में उसको रखो करके और पालो उसको। डोंट ये डू रेमेडी मत दीजिए आप किसी को, बेचारों केज करने के लिए उसको पकड़ा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, फिर केज में दैट। रखा जाएगा। करेक्ट। सो व्हाई टू हैव दिस रेमेडी? दिस इज हाँ, नॉट अ इसके रेमेडी लिए वो फॉर बताया नहीं तुम यू। लोगों, मेरे को पता था वो रेमेडी। फॉरेन फॉरेन जाने के लिए होती है ओनली ये।
ऐसे नहीं है, कैसे और भी कर लो। फॉरेन जाने दूसरे के लिए सब भी, रेमेडी कर लेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ फॉरेन जाने के लिए अगर तुम्हारे चार्ट में दूसरे 2 नंबर्स होने चाहिए, पता रहेंगे तुमको, तो वो हाँ, नंबर, तो और भी होना फोर चाहिए, एंड 6, राइट, 4 और 7 रहना चाहिए। 7, 7। तो दैट विल हेल्प यू टू गो टू यस, फॉरेन। तो बेचारेगा अकेला तोता तुमको नहीं फॉरेन लेके चले जाएगा। राइट राइट, एग्री। तो इसके लिए, मैं वैसे ही रिलीज करने की बोल रही हूँ, याद नहीं करूंगी। राइट, पर किसको भी आगे से ये सब चीज कंसल्ट करते हो तो मेक श्योर कि तुम किसी और जानवर को परेशान नहीं कर रहे हो उसके रेमेडीज के चक्कर में, बिकॉज और वो कर्मा रिलीज तुम भी पे भी आप, आएगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज तुमने उसको बोला ये चीज करने को कि कुत्ते को बांध के रखो घर पे, काला कुत्ता रख लो, या पिंजरे में बर्ड को रखो, तो वो सब कर्मा तुम पे भी आएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर एज अ गुड अकल्ट कंसल्टेंट कि कोई भी जानवर को अत्याचार ना हो, कि मोर का पंख लेके आ जाओ, काली बिल्ली को पाल लो, बहुत लोग करते हैं सब, काली बिल्ली को हाँ, मार मोर के दो। पंख का भी लोग सजेशन देते हैं। तो वो सब नहीं करने का कभी भी, जानवरों को रिलेटेड अभी कुछ किसी भी मत करो। वेबिनार में ही मैंने सुना था, ये सजेशन दे रही थी दैट इज ऑल मैम रॉन्ग, यू शुड नेवर डू दैट, बिकॉज कोई भी कि मोर घर अपना, में लाके सब जगह लगाइए। हाँ, क्योंकि कोई भी मोर बेचारा अपना खुशी खुशी तुमको पंख नहीं देता है, उसको जबरदस्ती उसके काटते हैं, पंख को मार के उसको काटते हैं। एंड अगेन मोर जो है इट्स अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, एंड अगेन इट इज अ वाइल्ड लाइफ, तो यू कैन डू दैट। लोग बोलते हैं उल्लू को पकड़ लो, उल्लू का पंख लेके आओ, तो ये सब रेमेडीज कभी भी मत देना किसको भी, अगर आपको अच्छा हाँ मैंने उल्लू वाला सुना है एक वेबिनार में। हाँ, तो ये सब सौरभ जी, कर्मा आजकल खराब कर यही देगा। यही हो रहा है। राइट। लेकिन जो मोर का पंख वाला वो तो राहु के लिए करते हैं ना लोग, लेकिन वो तोड़ के लाने के लिए थोड़ी ना बोलते, जो मार्केट में अवेलेबल हाँ रहता तो है उसको सर वो परचेज कर लेते हैं। मार्केट में भी किधर से आता है, वो मार्केट में भी आता अगर कैसे उसकी है। परचेजिंग बढ़ेगी तो डिमांड के एज पर डिमांड वो करेंगे ही वो हाँ तो काम। दैट्स व्हाट, वो सब मत बोलो ना, इतने सारे दूसरे रेमेडीज है, हाँ, जरूरी वही मैं तो बोल रही हूँ, प्रतीक मोर का बोल रहे पंख ही थे कि रखना है। मतलब मार्केट में जो मिलते हैं अगर आप डिमांड करोगे तो वो आपको ला के देंगे। करेक्ट, हाँ। इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग, तो तुम बोलो मत यस। किसको कि तुम मोर का पंख रखो, बाकी सब ऑप्शंस है उतना दे दो ना उसको करने को, क्योंकि मोर कोई हाँ। खुशी खुशी तो नहीं देता ना, हाँ भाई मेरा पंख लेके चले जाओ। मोर ऐसा तो नहीं बोलता, उसको बेचारे को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और फिर उसका पंख लेते हैं। अच्छा। तो डोंट डू दैट, अगर आप लोग करते भी हो तो इट्स योर कर्मा, मेरा काम है आप लोग को बोलना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बस, एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर कर्मा, यू विल जनरेट इट फॉर योर सेल्फ, एनिमल्स को रिलेटेड ऐसा। कोई कोई अगर बोलता है, ऐसी गिरा मिला फिर तो उठा सकते हैं ना। सॉरी, अगर ऐसी कहीं गिरा हाँ मिले वो फिर तो तो बहुत उठा लकी होता है। सकते अभी हैं। देखो मेरे को ना, हाँ, क्योंकि जैसे हम गए थे ना वहां पे इतने सारे फैले हुए थे, लेकिन हम ये देखो उठा के नहीं उल्लू पाए। उल्लू का पंख मेरे को तो ऐसे ही मिलता रहता है, रास्ते पे मैं चलता मेरे हूँ। को भी भेज दियो। मुझे ब्लेसिंग्स भी है मिला ना, है दस उल्लू भाई। का हाँ तो पंख। ऐसे अगर आपको मिलता है ना खुद से, भगवान दे रहा है आपको, तो इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर यू। और तुम जबरदस्ती उल्लू को पकड़ रहे हो और उसको मार के उसका पंख खींच के अपने तिजोरी में रख रहे हो, उससे कुछ ना होना तुमको। नहीं, रात में पेड़ के पास जाके बैठे, बोलो गिराओ। गिराने का भी जरूरत नहीं है, चलते फिरते अगर तुम्हारे नसीब में रहेगा ना, डिवाइन का ब्लेसिंग रहेगा, तो यू विल गेट इट। ये हाँ, मेरे को मिल फर्स्ट जाता टाइम आई है। नहीं, नो। मेरे को बहुत सारे मिले हुए ऐसे, और मिलते रहते, कभी व्हाइट फेदर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आई गेट देम ऐसे। मुझे मोर का पंख मिला है इससे। हाँ तो इट इज वेरी लकी अगर मिलता है ऐसा। अभी मैं लास्ट ईयर केदारनाथ गया था, तो मेरे को घोड़े का नाल मिल गया था, खुद से मिला मेरे को घोड़े का नाल। ऐसा नहीं कि मैं घोड़े वाले को बोला निकालो करके और मेरे को दो, इधर ही पड़ा है वो भी। बताता हूँ। उसको तो हाथ में वियर करते हैं ना, हाँ पहनते भी है, देखो ये रहा घोड़े का। ये मेरे तो को रिंग बनवा के पहननी चाहिए। केदारनाथ में मिला, मेरे को खुद से मिला मेरे को। तो तुमको अगर नसीब रहेगा, डिवाइन का ब्लेसिंग रहेगा, यू विल गेट दोस थिंग्स। डोंट गेट इनटू एनिमल्स को लेके। लोग बोलते हैं शेर का पंजा गले में पहनो तुम शेर हो जाओगे, बेचारे शेर को तुम लोग किडनैप करते हो, मारते हो, वो सब करते हो, तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग टर्म। आपके खुद के कर्मा खराब कर रहे हो। क्लियर? यस। ठीक है, तो इसके जो अनयूजुअल फैक्ट्स है ना, वो मैं कल दूंगा। एक एक पेज छोड़ दो, मैं वो कल लिखाऊंगा तुम लोग को। अभी नंबर 6 लिखते हैं अपन। कोई डाउट्स किसको, तो यू कैन आस्क बिफोर वी गो टू नंबर 6। हरपाल जी, प्रतीक। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 6। पर्सनालिटी नंबर 6, पीपल हु आर born on 6, 15 और 24 आर रूल्ड बाय नंबर 6। ये प्लैनेट होता है वीनस,
शुक्राचार्य का नंबर है ये, और इनको टीचर भी बोला जाता है, बट देन दैत्य गुरु है ये, देव गुरु नहीं है। देव गुरु इज 3। दैत्य गुरु होने के बावजूद सबको चाहिए। राइट, क्योंकि ये कलयुग है ना। यस। हाँ, करके आ जाओ कॉल। तो कलयुग में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे लोग बोलते हैं 3-6 एंटी है, बट देन मैं पर्सनली नहीं मानता वो एंटी है, बिकॉज इन लाइफ यू नीड बोथ द थिंग्स। इस कलयुग में तुम बिना एजुकेशन के भी रहोगे, अब तुम्हारे पास बहुत पैसे है, तो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, बोलेंगे अनपढ़ गवार के पास इतने पैसे आ गए करके। दैट वे इट विल बी। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, बट देन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लग्जरी नहीं है, देन ऑल्सो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, बोलेगा इतना पढ़ के भी क्या फायदा है इसका, ना ये कर पाया, ना वो कर पाया, ना घर खरीद पाया, ना। यूजलेस है पढ़ाई। राइट, करेक्ट। तो इसके लिए बोथ द नंबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। जो बोलते हैं 3-6 एंटी है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता उसको। इट इज नॉट एंटी, इट इज अ वेरी बट रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हाँ, करता वो है ऑल्सो ना। रिलेशनशिप इश्यूज देता दैट्स है। व्हाई उसको बोला जाता है एंटी ओवरऑल देख के। हाँ, बट देन मनी वाइज, करियर वाइज, फ्यूचर वाइज बहुत अच्छा है 3-6 का कॉम्बिनेशन। हाँ, मनी मनी वाइज एंड करियर वाइज इट इज गुड, बट रिलेशनशिप भी तो मैटर करता है लाइफ में। यानी अगर किसका पर्सनैलिटी डेस्टिनी 3-6 है, वो किसी और से शादी कर रहा है तो अच्छी बात है ना। वैसी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये 3 है इसका डेस्टिनी और वो लड़के का लड़की का 6 है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसमें उनके इश्यूज होंगे रिलेशनशिप में, बट देन कोई नहीं, बॉन्ड। अगर एक सेम पर्सन के 3-6 है फिर शादी कर सकते हैं वो? सॉरी, जैसे 3-6 की 3 क्या कहते हैं, पीढ़ी हमारी 3-6 है, आशीष सर का भी तो था 3-6, उनका तो खुद चुप का कर था, जा दो फिर। उनका अलग था। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। मुझे पता है 3-6, पर्सन का, तो बता रही हूँ। हाँ 3-6 को क्या हुआ, किससे शादी कर सकता है? जैसे मेरी कजन सिस्टर का है 3-6, हाँ, मतलब उसका पीढ़ी 3-6 है, तो वो शादी करेगी तो उसका हम कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे ना, भी राइट, 3-6 किसकी है। मतलब करेक्ट। ऐसे तो नहीं उसको, जैसे उसकी ना एस्ट्रो में कुंडली दिखाई थी, तो वहां पे भी बोला था सर ने भी इसको रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। हाँ, तो बट आप प्रेजेंट टाइम में तो सबको है यार, किसको नहीं है, सबको इश्यूज राइट। है। आजकल तो सभी को रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, 99% आप कौन देखो। कौन बहुत ज्यादा 20%। हैप्पी है आफ्टर मैरिज? कंप्लीटली मैं कोई नहीं हैप्पी हैप्पी हूँ। है आई थिंक। हाँ, हाँ, चल अभी रहने तो दे, रिलेशनशिप मैं इश्यूज तो होते हैं, क्योंकि चुप क्या रह जा। तुम भले चेहरे देखो, कॉम्पिटिबिलिटी भी चेक कर लो, पर जब दशा आती है तो वो अपना दशा है, अपना खेल तो खेलती है ना। दशा दिखा जाती है। तो यस, तुम एब्सोल्युटली। कितना भी कॉम्पिटिबिलिटी देख लो, एकदम फ्रेंड है वो दोनों नंबर वाइज में, बट देन जब किसकी भी नेगेटिव दशा आएगी हस्बैंड या वाइफ की, तो वो अपना खेल खेल के ही जाएगी। तुम कितने भी रेमेडीज कर लो, भले वो थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाए, बट देन वो करके ही जाएगी। तो इसके लिए लाइक रिलेशनशिप जैसे इज अ वेरी। किसी की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बट 9-4 की जब दशा आती है तो डाइवोर्स का भी आ करेक्ट, जाता है उनके में। राइट। वो क्रिएट खुद से नहीं करते हैं, बट लेकिन वो दशा अपना करेक्ट, इम्पैक्ट दे जाती है एंड उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। काफी सारे तो केसेस प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, होते हैं वो ऐसे, अगर तो देखा मैंने जाए खुद तो। से देखे है। इंटरकास्ट मैरिज का भी रहता है इनका ना, किसका? 3-6 वालों का कुछ ऐसा। 7 वाला करता है इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज। 3-6 वाला का कुछ नहीं है ऐसा। ना ना, 3-6 का ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और अब जी मुझे क्या लगता है ना, रिलेशनशिप में अभी तक मैंने इतने चार्ट देखे, मोस्टली चार्ट में मुझे तो ये देखने को मिला कि जिसके जो एंटी नंबर होते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा प्यार उसको उसी से होता है। 1 वाले को 8 वाले से, 3 वाले को 6 वाले से, 9 वाले से वो 6 बहुत वाले को। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। वो अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्शन पर होती है। प्रति वो जब तक कब तक रहता है पता है, जब तक वो लोग साथ नहीं रह रहे हो। अगर वो लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में है ना, वो लोग अच्छे से रहते हैं एकदम, बट देन द मोमेंट दे स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर ना, एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे, तो फिर उनको आगे जाके रिलेशनशिप इश्यूज आते क्लैशेस हैं। होते हैं। हाँ, वो अब तो आई 100% फिर होता पर्सनली एक्सपीरियंस डेट कि जो एंटी नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से हमारे टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते है। हैं, करेक्ट। बहुत हाँ, ज्यादा। तो किसी भी चीज में, चाहे मोबाइल नंबर पकड़ लो, उसमें भी आप उसी को अट्रैक्ट हाँ, करो। हाउस नंबर, मोबाइल, अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव को करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही राइट, करोगे। करेक्ट। तो वो होगा ही होगा कोई भी उसको। चीज है, उनको ये बात पर समझ में नहीं आती, अगर उनको समझाओ तब भी उनको नहीं समझ में आएगी। हाँ, वो नहीं समझ आएगी। जब एंटी को, प्यार हाँ, बिल्कुल नहीं समझ में प्यार आती अंधा है। होता है तो कुछ उनको क्या दिखता नहीं समझ है। में आएगी? हम लोग खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं खुद सहन कर चुका हूँ पहले न्यूमरोलॉजी के पहले, जब मुझे नहीं आती। हाँ, पास्ट में जितने भी रिलेशन हुए सब 12, 21, 3, 30। राइट। अच्छा, आप 6 हो ना, मल्टीपल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई।
तो होता ही है वो वैसा। ठीक है, तो चलो अभी हम चालू करते हैं। 6 and 7 ना, you are Pratik sir? 6 7, हाँ 6 हाँ 7। 6 7। That's right, that's right. you're तू single or भी you're है? married, प्रतीक? हाँ अभी मैं अनमैरिड हूँ, अभी सिंगल हूँ, अब सिंगल हूँ। अच्छा ओके। शादी करवानी है इनकी, अरेंज मैरिज, लव नहीं करनी इनको। अच्छा अच्छा ओके। वो अपने आप रोल दिखा जाएगा जिसका जो पर्सनैलिटी नंबर है। मतलब हाँ 6 2 का कॉम्बिनेशन भी तो है। हाँ अच्छा ओके, मेरा तो भी है रिलेशनशिप टू का तो कॉम्बिनेशन। इश्यूज रहेंगे, ब्रेकअप एंड ऑल। ठीक है चलो। तो वीनस क्या है ना, एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स है। अगर आप लोग ने देखा रहेगा वीनस को, तो बहुत प्यारा दिखता है वीनस। इसको ना महालक्ष्मी का नंबर भी कहते हैं वीनस को। स्पेशली जो 6 नंबर से रूल होता है उसको, जो प्योर 6 होता है, वो महालक्ष्मी का अंक होता है। एंड वो भी लड़की, बेटी है अगर किसके घर पे 6 नंबर वाली, तो शी इज अ प्योर महालक्ष्मी का रूप। यस, इनके बर्थ पे इनकी फैमिली में ग्रोथ्स देखे गए हैं। यस हाँ, वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे इसको। उनके फैमिली में बहुत अच्छा लग्जरी और ये सब मिलता है उनको, कंफर्ट होता है, करेक्ट। बाय डिफॉल्ट आ जाता है उनके लाइफ में फिर वो, उनके प्रेजेंस, जो बेटी के प्रेजेंस है नंबर 6 वाली के। ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम दिखने में ब्यूटीफुल रहते हैं, स्मार्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटीज नहीं दिख रही हैं अगर फीमेल्स को हम देख रहे हैं तो। तो वो वीक वीक वीनस होते हैं। सिंगल सिंगल हो, 15 से रिलेटेड हो, या फिर 6, प्योर 6 हो, मैंने देखा है दे आर नॉट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव ऑरास। ओके हाँ, तो आई एक्सेप्शन पर्सनली रहते हैं ना। एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं बट मैंने भी मल्टीपल ऐसे ही टाइम्स मैंने देखा देखा है। है। लाइक मेरे को लगता है 10 में से 1 देखा है मैंने ऐसे जो ब्यूटीफुल आपको दिख जाएंगे। अच्छा ओके। लाइक अगर मैंने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है, पर्सनैलिटी 1 वाले ज्यादा ब्यूटीफुल है मोर देन 6। ओके, और 1 वाले को तो ऑरा होता ही है ना, अट्रैक्टिव ऑरा रहता है। 1 है सूर्य है, तो रहेगा हाँ, भाई। बट हम कंपेयर करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, तो उसमें मैंने देखा है कि 1 वाले ज्यादा ब्यूटीफुल है मोर देन 6। ओके ऑलराइट। सिक्स वाले ब्यूटीफुल होते ही नहीं है, कोई भी उठा के देख लो। इनकी जो ब्यूटीफुल, जब अपन बात करते हैं ना, तुम लोग शक्ल सूरत पे जा रहे हो, इनका जो अट्रैक्टिव ऑरा की बात करता हूँ मैं जब बात। अट्रैक्टिव भी नहीं अट्रैक्टिव होते। ऑरास भी अरे नहीं इनकी है। ऑरा पर्सनालिटी, भले वो कैसे काले हो गोरे हो कुछ भी हो, बट देन दे हैव दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट पीपल। नहीं, हाँ एज यू 6 वालों सी का होता है। मैम वाली क्लास में आपने जो किया था। कौन सी मैम? अरे वास्तु वाली मैम थी एक। अच्छा ओके, आई डोंट नो। हाँ 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 वो। ओ दैट लेडी, यस। हाँ वो तो 6 नंबर लगी नहीं रहती मेरे को, कोई भी आकर झूठा 6 रहेगा। दैट, तो ऐसे मैंने एक पर्सनालिटी को नहीं देखा, मैंने काफी सारी पर्सनालिटीज को देखा है। दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पे। ठीक है हाँ, तो होता रहेगा ऐसा, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम दे से कि 6 पीपल आर रूल्ड बाय अपना वीनस, तो दे आर ब्यूटीफुल प्लैनेट, यस दैट्स व्हाई इसके लिए। वो 6 के ब्यूटीफुल भी होंगे, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है नो वरीज। 6 के 3 रूल होते हैं सौरभ जी, जहां तक मुझे पता है ना। एक होता है कि हमारा जो पीडी से नंबर आता है 6, वो होता है, ठीक है। एक होता है जो यदि ग्रिड में जैसे 16 तारीख है तो 16 तारीख से भी 6 आएगा, लेकिन उसका नेटल में सिर्फ 6 आ रहा है, राइट। राइट तो हाँ। जिसका डेस्टिनी का 6 आता है ना, वो लोग ब्यूटीफुल होते हैं और उनका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव होता है। correct। ये हाँ वही, वो मोस्टली जो देखिए। अपना नेटल चार्ट में आता है उसका इतना इफेक्ट नहीं रहता है, वो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ सेशंस में, कि नेटल चार्ट में जो भी नंबर्स आते हैं अपने पास, उसके क्वालिटीज अपने पास रहेंगे, बट देन दैट वोंट बी दैट ग्रेट क्वालिटी, लाइक डोमिनेंट क्वालिटीज नहीं रहेंगे वो तुम्हारे पास, हम्म, ऐसा, समझे? राइट। करेक्ट। तो डेस्टिनी का और पर्सनालिटी का तो डोमिनेंट अपन लाइफ में रूल करते ही है उस चीज को लेकर। नहीं, मैं इसमें भी दो चीजें पर्सनालिटी और होती है ना, डेस्टिनी से ही बोल ट्रांसफॉर्मल रही एज हूँ। जो होती है, ट्रांसफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एज एज। के बाद, हाँ, एक तो तीन तीन रूल होते हैं ट्रांसफॉर्मल एज के। एक होता है कि करेक्ट। यदि आपकी जिस भी एज में शादी हो जाए, चाहे 20 मैरिज हो साल में जाए, चाहे राइट, 25 साल में, या तो उसके बाद बिजनेस आपका कर लो। ट्रांसफॉर्मर, या फिर आपका जो है 32 या 35 के बाद जो है आपका डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाता है, फिर शादी हो चाहे ना हो। करेक्ट। और या तो खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के बिजनेस कर लो, तीसरा ऑप्शन वो रहता है। राइट। हाँ, तो ये तीनों चीजों से आपका डेस्टिनी एक्टिव हो जाता है। मेरे केस में भी क्या फॉलो होगा? क्या मेरे केस में?
मतलब मेरा पर्सनल जो प्रतीक यदि सर देखा के जाए केस में वो हाउ ओल्ड आर यू? 33। ओके, 33. यू आर नॉट मैरिड ना? नो। Yeah, he is एंड not यू married. लाइक खुद का बिजनेस कर रहे हो ना अभी, काम धंधा? हम्म। हाँ, तो योर डेस्टिनी इज गॉट एक्टिवेटेड। बट मेरी डेस्टिनी जो है वो नेगेटिव है। 7 है ना तुम्हारी? हाँ तो डबल 7 है ना, लेकिन चार्ट में। चार्ट में डबल 7 है, पर जब ये दशा आएगी तो पॉजिटिव रहेगी तुमको, मनी वाइज करियर वाइज पॉजिटिव हेल्थ वो देगी, मतलब इफेक्ट। बट 777 हो जाएगा मेरे तो, जब यदि उसकी दशा आएगी तो। हाँ, पर वो तुमको बिजनेस वाइज एंड मनी वाइज पावर देगी, पर रिलेशनशिप वाइज हेल्थ वाइज डिटैचमेंट काटने का काम करेगी वो। तो अभी कौन सी 7 के दशा चल कारण रही है? 333। 333. अच्छा. क्या महादशा की अंतरदशा? दशा, अंतरदशा, प्रत्यय दशा, तीनों ही 3 है। ओ ओके, अच्छा। 10 दिन पहले ही लगी है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट्स? अभी तो 10 दिन में तो कुछ नहीं लग रहा, इससे पहले ज्यादा खराब दशा थी। 22, 77, 99, हाँ, 84 सब आ गया था। 22, 77, 99। तो भी भाई तुमको कुछ भी रेमेडीज कर लो तो उसमें काम नहीं आएगी, कुछ भी रेमेडीज तुमको। डबल टू नहीं तो डबल वो सेवन। वो खत्म हो गया ना, वो लास्ट 1 ईयर खराब गया मेरा। अभी हाँ, इस समय जो है ओके। सिंगल सिंगल 6, सिंगल 2, 777, 9, 333 चल रहा है। सिंगल 6, सिंगल 2, 777, 9, 972। ओके, 972 का योग है नेटल हाँ चार्ट में। 9, करेज करेज योग है ना, करेज योग। हाँ, नेटल चार्ट में है ना? नेटल चार्ट में, हाँ। ओके, वो 9 संभाल लेता है गिरते गिरते, तो पावर दे देता है तुमको थोड़ा, हम्म। ऐसा है। ठीक है, आगे लिखो। 972. हाँ, ठीक है, चलो अभी आगे लिखते हैं। 6 पे बात करेंगे अपन। तो इनको लग्जरी बहुत पसंद रहती है लाइफ में, एंड इनको लग्जरी आती भी है कैसे ना कैसे तरीके से, भले खुद ना कमाए या खुद ना करे, माँ बाप से मिल जाएगी या इनके सास ससुर के फैमिली से मिल जाएगी, XYZ जो भी है। इनके लाइफ में लग्जरी किधर ना किधर से आ ही जाती है, इनको ब्लेसिंग मिली रहती है शुक्राचार्य की। ये लोग डिप्लोमा। एंड मैंने सुना है कि आफ्टर मैरिज ज्यादा इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, हाँ, अगर डेस्टिनी। मनी वाइज. हाँ, मनी वाइज. वो ग्रो करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी होती है, यस. और उनके पार्टनर को भी होते हैं उससे। यस. ये लोग डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं और अपना काम बाय हुक और बाय क्रुक करवाना और निकलवाना जानते हैं अच्छे से। इनका ऑरा भी काफी पॉजिटिव होता है। ये लोग अपने फैमिली लाइफ को काफी अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। 6 नंबर जो है वो फैमिली ओरिएंटेशन का नंबर है। ये लोग अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू देयर करियर। बट वन मोर थिंग मैंने देखी है कि इनको क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं. ये अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे बट दे डिड नॉट गेट द क्रेडिट्स इन देयर लाइफ. ऐसा है क्या एग्री। प्रतीक तुम्हारे साथ? मेरे भाई है उसके साथ है सेम। रितेश का भी 6 है ना, 6-4। हाँ हाँ, ओके। और उनको प्रतीक लाइफ भाई में कभी नहीं मिलेगा क्रेडिट. फैमिली के लिए जॉब तक छोड़ दी उसने, सिर्फ फैमिली के लिए। एंड लेकिन वही वर्क बात प्लेस पे भी आई थिंक ऐसा ही है. इनको वो करेंगे पूरे एफर्ट से काम बट इनको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे लाइफ में. ट्रू ट्रू वर्क ट्रू हो ट्रू या फिर ट्रू। फैमिली लाइफ हो. क्रेडिट नहीं मिलता है उसका। तो वो तो यस. ट्रेड्स हो गए अभी। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन ऑफ योर्स, वेरी गुड। थैंक यू. ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए सबको अपने अपने लाइफ में, बाहर को और कोई निकल है के क्या अपनी 6 सब। वाला यहाँ पे? सॉरी, कोई और मैं. भी है क्या 6 वाला यहाँ पे? ये है ना यस. श्रद्धा मैडम। मेरा भाई है बेचारा। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ इस ग्रुप में जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें कोई है क्या और 6? मैं हूँ श्रद्धा। 6. श्रद्धा। हाँ, यस. डेस्टिनी से हो या फिर बेसिक से हो? पर्सनैलिटी 6 एंड डेस्टिनी 1. शुक्र और सूर्य की युति। यस. लिखो, आगे लिखो।
ये लोग अपने करियर से ज्यादा अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर इनको करियर और फैमिली में चूज करना पड़े तो दे चूज देयर फैमिली फर्स्ट, उसको प्रायोरिटी देते हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो। इट डिपेंड्स उनको फैमिली से कैसा सपोर्ट मिल रहा है हाँ आफ्टर वो सम टाइम। करेक्ट, वो तो रहता ही है, बट देन दे आर मोर टुवर्ड्स देयर फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, वैसी बात कर रहा हूँ। हाँ बट उनकी भी एक लिमिटेशन है, उसमें भी इतने क्राइटेरिया है इतने उनका। बस तो सब में रहते ही है वो, दैट इज वेरी ट्रू। तो वो लिखो, आगे जाके लिखो, ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं। 2 वाले जो होते हैं और 6 वाले, दे बोथ आर रोमांटिक, बट देन 2 वाले जो होते हैं वो इमोशनल रोमांटिक होते हैं, और जो 6 वाले होते हैं वो सेक्सुअल रोमांटिक होते हैं, पैशनेट रोमांटिक होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सब बोलते हैं कि 2 भी रोमांटिक है, 6 भी रोमांटिक है, बट देन इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस है। आई डोंट थिंक सो कि वो सेक्सुअली रोमांटिक होते हैं। आई फील पर्सनली कि वो इमोशनली अवेलेबिलिटी खोजते हैं कि हाँ उनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, देन उनके लिए वो चीज अच्छी है, अदरवाइज नहीं है। हाँ, तो फिर उसके पास 2 भी रहेगा, वो इतना इमोशन देख रहा है तो। 2 की बात नहीं है, मैंने 6 केवल हो जिसके पास, उसको भी बोल रही हूँ। प्रतीक सर आप रिलेट कर रहे हैं? देख रहा हूँ मैं सोच रहे हैं। इमोशंस की वैल्यूज हैं कि नहीं है उनके हाँ, लिए? हाँ है इमोशन तो बिल्कुल। होते हैं इनमें भी, टू बिना से टू। इमोशनल कनेक्शन के वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आई फील। राइट। हाँ, साधना जैसे मुझे एक चीज निक्की के बताओ, हस्बैंड का तो सॉरी 6 6 श्रद्धा, है। ब्रेकअप यस। कितने हुए हैं आपके श्रद्धा? अभी ब्रेकअप कितने हुए हैं? बहुत ज्यादा। 1। नहीं, 1 से तो ज्यादा ही है। नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। इनको 1 और 4 के जैसे क्लेanलीनेस पसंद रहती है, घर साफ सुथरा रखना, एकदम मेंटेन हम्म, करके रखना, ये सब इनको बहुत यस। पसंद है। गंदगी इनको करेक्ट। भी पसंद नहीं है, जैसे 4 वाले को नहीं पसंद, 1 नंबर वाले को नहीं पसंद, इनको भी बिल्कुल पसंद है। दे वांट एवरीथिंग टिप टॉप, क्लीन एंड टाइडी, नीट एंड टाइडी चीज। ये लोग होस्ट बहुत अच्छे होते हैं, कभी भी अगर इनके घर पे कोई खाना खाने आ जाए या नाश्ता करने आ जाए वेलकम अच्छे से करते हैं। तो वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं, उसको जी भर के दिल से खाना वाना खिलाएंगे, उसको पेट भर के, अलग अलग चीजें करेक्ट। और अलग अलग क्यूजिन्स खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि वही सड़ा हुआ समोसा खिला दिया, वेफर खिला दिया। दे विल ट्राई कि कुछ अच्छा नया चीज खिलाए अपने होस्ट को करके। तो दे आर वो ये वेरी, टू वालों वाले भी करते हैं। ये वालों को परेशान करना कुछ मत करो। जो सामान उनका जहां रखा है उसको उस लोकेशन से थोड़ा सा हटा दो, थोड़ा सा, वो हटा। चिड़चिड़ हो कसम। जाएंगे। 4 वालों का भी ऐसा ही है। इरिटेटिंग। इरिटेशन उनको बहुत जल्दी होती है चीजों से। इरिटेशन होने लगती है कि ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ। उनको परफेक्शन ज्यादा पसंद रहता है ये क्लीननेस यहाँ में। यहाँ क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों राइट, नहीं है, वो वैसे क्यों है। एब्सोल्युटली। तो सेम इसके लिए बोला मैंने, 1 और 4 वालों का भी यही सेम ट्रेट होता है कि दे डोंट एंड लाइक। क्लीननेस के बाद उनको गंदगी हुई तो वो भी नहीं बियर होती है, जिसने किया उसकी बैंड बजेगी। फिर वापस 90 साफ कर एंगल में लेंगे। फोटो फ्रेम चाहिए तो 90 एंगल में चाहिए, 91 नहीं चलेगा। थोड़ा सा भी 90 मतलब 90 करेक्ट। चाहिए। करेक्ट। करेक्ट, परफेक्शन वो सर्च करते हैं हर चीज में। हाँ, तो ये लोग गंदगी भी होती है तो ये लोग खुद ही वापस चिड़चिड़ होंगे, बट देन वापस खुद ही साफ कर देंगे जाके, दूसरे के राइट बोलने हाँ से। राइट। करेक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो खुद ही कर एंड देंगे। दे एक चीज और दे आर होती है वेरी 6 वालों लॉयल में। टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड हाँ, रिलेशनशिप में। राइट। एक चीज और होती है 6 वालों में, यदि उनको ब्रांडेड चीज नहीं खरीद पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनको यदि रिबॉक का शूज खरीदना है, उसकी वैल्यू 50,000 है, और सेम चीज यदि उनको दिखने में कहीं अच्छी मिल गई चीप रेट पे तो वो खरीद लेंगे, क्योंकि लुक वाइज भी वो लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ब्रांडेड ही चाहिए फिर उस सिचुएशन में। हाँ करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली राइट। उनको वो लोग, बट उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाती है। हाँ, तो इनको ब्रांडेड अच्छा। चीज पसंद रहती है। इट्स लाइक कि अभी देखो, इट्स अ वेरी वेक थिंग, ब्रांडेड क्या होता है। अभी कोई जो लेबर का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, वो भी 6 से रूल हो रहा ही होगा, राइट। ऐसा नहीं कि हम्म। तो सेवा वो है या अपने एरिया में ब्रांडेड चीज हाँ, पहनेगा। तो वो क्या करेगा, अगर उसके घर वाले 100 200 की टी शर्ट पहनते रहेंगे ना, ये 300 400 500 वाली शर्ट पहनेगा। राइट वो लोग ऐसे नहाते धोते रहेंगे नॉर्मल, ये डिओड्रेंट लगा के घूमेगा, जो 6 नंबर वाला राइट। उसके फैमिली में करेक्ट। रहेगा। या वो एकदम अच्छा ग्रूम होके बाल दाढ़ी बना के एकदम मस्त घूमेगा। तो ब्रांड एंड लग्जरी इज अ वेरी वेक थिंग फॉर 6 नंबर्स के लिए, ऐसा अगर देखा जाए तो। सबका, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अपन बॉर्न एंड बॉटम रहते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहते हैं अपने लिविंग और स्टैंडर्ड्स। तो वैसा है, क्लियर। पर मोस्टली, प्रपोजल्स पे बहुत आते हैं। मोस्टली 6 वालों को ब्रांड अट्रैक्ट करता ही है बाय डिफॉल्ट।
उनको अट्रैक्ट करता ही है। एंड वो ऑलवेज दे एस्पायर टू वेयर ब्रांड्स, ब्रांडेड क्लोथ हो गए, ब्रांडेड, लाइक कॉफी भी पीना होगा तो उनके मन में रहेगा कि मैं कभी जाके बारिस्ता में कॉफी पीऊँ, भले आज उसके जेब में उतना पैसा नहीं हो, तो कॉफी कॉफी डे में भी, सीसीडी में भी जाके पी लेगा, बट देन दे विल ऑलवेज एस्पायर कि मैं बारिस्ता में जाके रोज कॉफी पीऊँ या स्टारबक्स में जाके कॉफी पीऊँ। वो उनका एस्पिरेशन रहता ही है हमेशा। इनको डिपेंड्स प्रपोजल्स ऑन बहुत आते हैं, ये सिचुएशंस। बात बिल्कुल सही है। यस, हर दिन आ जाएंगे। राइट। हर दिन का तो नहीं पता, अट्रैक्शन डे गर्ल्स पावर के वाइज साथ होती है। होता है। वीक्स में तो वन आ ही जाएगा। हाँ, तो हाँ, अट्रैक्शन वीक्स में पावर तो कह होती है, सकते इसके लिए आते हैं इन लोग को। ठीक है, आगे लिखो। ये लोग एक्सेप्ट कोई ज्यादा करता किसी नहीं। से आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते हैं। दे डोंट लाइक टू आर्ग्यू मच विद अदर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आर्ग्यू करते हैं, बिकॉज जब उनको कोई चीजें नहीं पसंद होगी वो आर्ग्यू करेंगे। पर ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते, दे अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, दे नेवर आर्ग्यू हैं। मच। सर, व्हाट यू थिंक? एक्चुअली ना दो चीजें होती है इसमें, एक होता है गिव अप और एक होता है लेट गो। ठीक है, तो देख गिव अप, ये गिव अप नहीं करते, ये लेट गो करते हैं, ठीक है यार उस नहीं समझ रहा जाने दो। गिव अप दैट मीन्स क्या होता है ना, हार मान जाना, वो बट वो हार नहीं एफर्ट्स मानते। लगाते हैं कि सामने वाला समझे, एफर्ट्स हाँ लगाते हैं कि समझे सामने हाँ, वाला। बट वो लेट गो कर देते, चलो जाने दो, अब नई चीजें ठीक हो रही तो बहस बढ़ाने से अच्छा खत्म कर दो, आर्ग्यू नहीं करना है। हाँ, एक टाइम के बाद बोलेंगे ठीक है जाओ निकलो। हाँ इनका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा रहता है। अभी 10 यस, लोग भी खड़े रहेंगे, ये लोग किधर पार्टी में जाएंगे तो दे विल स्टैंड आउट इन दैट पार्टी बिकॉज ऑफ हाईलाइट दैट। होते हैं। हाँ, ये लोग ड्रेसिंग सेंस की वजह से हाईलाइट होते हैं अपने पार्टी में, या कुछ भी किधर भी कुछ भी होगा, होस्ट कर रहे होंगे पब्लिक को, तो सबको समझ जाएगा कि हाँ ये 6 नंबर वाला है, उसको देख के सब। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है इसमें सौरभ जी, मतलब ना इनका ऑरा जो होता है ना, अट्रैक्शन का ऑरा जो होता है इनका, वो कपड़ों से नहीं होता, इनका जो ना एक ऑरा बनता है हाँ फेसियल नहीं, का वो भी या फिर वो इनकी नॉलेज का। राइट, वो और तो इनका रहता ही है, बट देन इनका जो ड्रेसिंग सेंस भी रहता है ना, अभी सपोज हाँ सबने कुछ कॉमन कपड़े पहने रहेंगे, बट देन इनका क्या रहेगा, यूनिक चॉइस रहता है कपड़ों में, 6 वालों का। दे विल नॉट वेयर नहीं, आई कॉमन। फील कि लाइक वेडिंग में मैं जा रही हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं। वेडिंग में मैं जा रही हूँ, सबने लहंगा पहने, मैंने भी पहना है, ऐसा कुछ नहीं है, जितने जिसने जैसा किया है वैसे मैंने भी किया है, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम बन जाते हैं। हाँ, वो तो अट्रैक्शन हम्म पावर होता है ना 6 का, इसके लिए बन जाते हो तुम। हाँ, वही उनका ऑरा लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, सबकी नजर जाएगी जरूर उन पर। राइट, करेक्ट, वो तो होता ही है 6 नंबर वाले के साथ बाय ना एक डिफॉल्ट। चीज फील और लाइक अ होती, सेलिब्रिटी पीडी क्या? वालों के दैट साथ एक चीज और टाइम। होती, 6 पीडी वालों के साथ एक चीज और होती, फैशन फैशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, बाद में यूज नहीं आता लेकिन इनका। अच्छा, पढ़ाई का बात कर रहे लाइक हाँ, मैंने खुद ने हैं। जैसे एमबी जो फैशन मर्चेंडाइजिंग करा है हाँ हाँ। एफडीडीआई से, बट मैं उसका यूज नहीं कर रहा कुछ भी, फैशन डिजाइनर रह चुका एक टाइम पे। ओह अच्छा, ओके। नहीं, मैंने तो नहीं किया है। हाँ स्टडी में इनके ब्रेक आता है अगर 6 श्योर हो तो, ठीक है। बाकी अदर नंबर्स हाँ ना ब्रेक, हो इनके पास ऐसे स्टडी वाले, लाइक 7 नहीं हो। ओके, नहीं आगे ऐसा लिखो। नहीं है, यदि मल्टीपल 3 भी रहता तो भी गैप आता है। हाँ, विदाउट 3 के भी आता है गैप स्टडी में। 3 and 7। हाँ, इवन अगर 222 रहेगा तो भी गैप आएगा, 22 222 रहेगा हाँ, चार्ट में करेक्ट तो भी गैप आएगा। करेक्ट। हम्म ठीक है, आगे लिखते हैं इसको अपन। ये लोग अगर कभी नाराज हो जाते हैं तो इनको सबसे अच्छा मनाने का तरीका होता है, इनको या तो बाहर किधर घुमा दो, या कोई अच्छे होटल रेस्टोरेंट में खाना खिला दो, या कुछ इनको अच्छा गिफ्ट दे दो, तो ये लोग खुश हो जाते। अभी तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम, इन जनरल बात कर रहे हैं। दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू ऑल नंबर 6, नॉट ओनली टू श्रद्धा मनी। हाँ, नहीं, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। हाँ, तो ये ऐसा होता ही है, मैंने खुद पर्सनली देखा है। ये लोग थोड़े किसको? लेजी भी होते हैं, लाइक नंबर 5। एंड लेजी? ये लोग टास्क ओरिएंटेड रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं, टास्क। लेजी नहीं होते हैं, अगर ये काम करने कोई उठ रहे हैं तो काम करके फिनिश करके तुरंत वो रेस्ट करने चले जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है। तो लाइक नंबर 5 मैंने इसके लिए पहले ही बोल दिया था, 5 वाला भी ऐसे ही करता है ना। Okay. कल बताए थे हम कि 5 वाला भी काम कर लेगा और फिर जल्दी से हट जाएगा, उसको करना हम्म। रहेगा तो नहीं करना रहेगा तो नहीं करेगा, वैसे। तो दैट्स व्हाट एक आई। चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, 6 वालों के साथ ऐसा होता है जैसे उनको कोई टास्क मिला कहीं, यदि वो जॉब कर रहे हैं ठीक है, अपना टास्क तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट वो सेंड अपने सीनियर को सेंड नहीं करेंगे जब तक उसकी टाइमलाइन कंप्लीट ना हो जाए। क्यों?
कि उनको ये रहता है कि मैंने Actually, सबमिट कर दिया टाइमलाइन के पहले तो मेरे को नया टास्क मिल जाएगा, इसलिए और जानबूझ के 1 घंटे बाद सेंड करते हैं उनका डिटेल। right, totally agree. तो ये तो फिर लेजी हो गए ना। हितेश का नहीं नहीं बिल्कुल सेम हाल है। उसका कंप्लीट लेकिन प्रोजेक्ट मेरे 2 साथ महीने ऐसा नहीं है, मैं नहीं करती ऐसा। उसका 2 महीने पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन उसने सेंड नहीं किया अपने सीनियर को। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बिफोर टाइमिंग कर देती हूँ। अच्छा नहीं, जब आया टाइमिंग में तो तो रिपोर्ट करेंगे। श्रद्धा टाइमिंग में सबमिट भी रिपोर्ट बिफोर करते हैं। टाइमिंग कर देती हूँ, बिफोर सबमिट भी बिफोर टाइमिंग करती हूँ, एंड दूसरे की भी हेल्प करती हूँ, हेल्पिंग नेचर होता है। हेल्प हेल्पिंग तो नेचर कर तो है देंगे, ही। हेल्प तो कर देते अपना, हैं, हाँ, अपना हेल्प करने के करेंगे, बाद सब दूसरे कुछ का भी करेंगे। करेंगे। हाँ, बट अपना बताएंगे नहीं कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। नहीं, मैं कर देती हूँ सबमिट। नहीं तो फिर अब तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सेप्शनल वो केस शायद। है। हरपाल जी आप भी नहीं नहीं कंट्रीब्यूट करो, आप कर लर्निंग, मजा आता है, ऐसे ही तो सीखने मिलता है सबको एक दूसरे के साथ। एक्सेप्शनल केस है ये श्रद्धा तो। नहीं, इसके क्या हो साथ गया? ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वन भी रूल कर रहा है ना, इसको सूर्य है, सूर्य इसको रूल कर रहा है कहीं ना कहीं, इसका डेस्टिनी हाँ, सबसे ज्यादा। डेस्टिनी है क्योंकि ना टाइम उसका प्रतीक, तो करेगा ही रूल। वो उसको एकदम ये जैसे सूर्य की आदत होती है ना, टाइम से आओ टाइम से जाओ, चाहे हाँ, पानी गिरे चाहे बारिश हो, अपने एकदम टाइम से चलता सूर्य, हाँ, वैसा वाला काम मैं रहता है इनके साथ। एक्यूरेट बस स्टॉप में मैं टाइम से पहले पहुंचती हूँ, टाइम से पहले घर आना, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम पे, वेरी लेट नाइस, नहीं वन होना चाहिए। बहुत एज बढ़िया। कितनी श्रद्धा आपकी अभी? 45। 30, मेरी कितना? 30 है, 30। 1995 है ये। तो फिर अभी इनका शादी नहीं हुई ना अभी? नहीं, हाँ तो फिर एक्टिवेट अभी नहीं हुआ तुम्हारा टीए। नहीं, हो गया हो गया हो गया हो हो गया, गया हो गया 30 हो ट्रेड्स की हो गई बहुत है ना वो। लेकिन मेरे अंदर 1 के बहुत ज्यादा ट्रेड्स हैं। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट गया है हो ना, काम वाम करती है वो, गया। सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ हो गया, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड इसीलिए है, ये वाला आ गया, आफ्टर एक इसीलिए। ग्रेजुएशन ही मैं वर्क स्टार्ट कर दी थी। वो ना, वो एक्टिवेटेड है उसका। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। ये लोग अपने पार्टनर को लेके बहुत पॉजिटिव रहते हैं। अभी इस पे कुछ बोलना चाहेंगे श्रद्धा माता? यही सबसे हाँ, बड़ी प्रॉब्लम एब्सोल्युटली, वो होती है। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रहते हैं बिकॉज वो लॉयल होते हैं, ओके, एंड इनका पार्टनर इनको हमेशा चीट करते हैं, अच्छा। नहीं करते। ये ये तो करता है। ये तो अलग ही थियरी है। प्रतीक बताएंगे, रुक जाओ, शांत हो जाओ, चलो प्रतीक सर बताओ आप। मेरे नहीं भाई मैं ये कैसे है, वो एक शांत, लड़की से। शांत चाहिए, रुक रुक रुक। बोलो ओके। प्रतीक भाई। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार, ऐसा तो कुछ नहीं, तो हाँ, लॉयल वॉयल तो राइट। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलते रहता है कि भाई उनके अंदर ना थोड़ा सा नहीं, डिटेक्टिव माइंड उनके भी रहता है। पार्टनर्स नहीं लॉयल होते हैं, मैंने बोला उनके अभी पार्टनर्स नहीं लॉयल होते, वो होते हैं लॉयल। नहीं नहीं अभी तू ऐसा नहीं है चुप हो श्रद्धा, जा, कहीं ऐसा ना तू कहीं कुछ ना नहीं चुप हो। पता है। है, ये अब श्रद्धा की थियरी मैं नहीं फेल मानता। हो गई है इधर। क्या क्या, 1 मिनट सुनने दो मुझे, बोलिए सर। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद 6 वाला हूँ, ठीक है। कहीं ना इनसिक्योर भी रहते हैं अपने पार्टनर्स को लेके, हम ना कहीं हाँ, वो डिटेक्टिव माइंड रहते भी हैं चलाते पॉजिटिव, मैंने रहते हैं। बोला वो रहते हैं पॉजिटिव, मैंने नहीं बोला नहीं नहीं, कि नहीं मैं रहते हैं, पॉजिटिव रहते नहीं, हैं। उसके साथ साथ क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है ना, इनसिक्योर के साथ साथ वो क्या कहते हैं, डिटेक्टिव माइंड भी रहता है, वो ना कहीं से खोजबीन करते करेक्ट। रहते हैं उनकी, कि ये हम हमारे साथ लॉयल है कि नहीं। और एक चीज और होती है, कहीं ना बैकएंड वो भी अपना तैयार करते रहते हैं, उनको लगता है कि यदि हमने इस बंदे ने या बंदी ने हमें डिच किया तो हमारे पास बैकअप क्या है। ऐसा होता है श्रद्धा? नहीं, मैं नहीं प्लान करती ऐसा, मैं प्लान नहीं भी करती। प्लान भी नो, तैयार। नो प्लान बी, बिल्कुल वन सही पर्सन बात। लाइफ टाइम। बिल्कुल सही बात, आई एग्री। मेरे भाई के नो, साथ ऐसा ही हो रहा है अब। मेरे 1 के ट्रेड्स हैं। तू चुप बस, तू अलग केस है, मैं बोल तो रही हूँ भाई ये एक्सेप्शनल केस। श्रद्धा के थियरी अलग ही नो, चलते हैं 6 नंबर के। अब अरे भाई मैं मेरे रियलिटी पास बता रही हो यार, क्या है ना, कॉम्बिनेशन भी तो देखो आप। मेरा गुरु ये चेला है ना, किसी इसलिए ऐसा काम करता 6 है। वाले ना किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं। 6 वाले ने थोड़ा सा कि कहीं कुछ देख लिया, बस उसी पे बवाल खड़ा कर दो। राइट, क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं, नहीं ना। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, नोट्स लिखो गुरु इस। चेला का भी फर्क पड़ता है ना थोड़ा सा, कि आपका जो किसका? डेस्टिनी क्या है वो भी फर्क पड़ता है। जैसे मेरे पास गुरु वही कह चेला रही है। हूँ, अगर दोनों के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो मेरा जो नेचर है वो उससे रिलेट करता है। नहीं आपका वो है ना, एनिमी नंबर हो गया एक तरीके से, 1 एनिमी हो जाता कहीं ना हाँ, कहीं ये तो शुक्र का। 6 1 हाँ एंटी हाँ, है आई ना। एग्री विथ इट, एंटी तो है वो, नो इश्यूज। अब मेरे साथ ऐसा कि वो गुरु भी वही है, चेला भी वही है, उसका केतु उसका चेला है, तो शुक्र बोलता बेटा ऐसा कर ले, बढ़ जा आगे, हम देख लेंगे। तो ठीक है राइट, गुरु जी कर मेरा देता नहीं हूँ। हो पाता, मेरा नहीं हो पाता, मूव ऑन नहीं हो पाता।
लड़ाई करते रहते हैं ना, तुम आपस में आपने अपने दिल और दिमाग से लड़ाई करते रहते हो, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हाँ। ठीक है, चलो आगे लिखो। मोस्ट ऑफ द 6 वालों को रिलेशनशिप इश्यूज पाए गए हैं। यस, 6-1 को ज्यादा पाए गए होंगे। हाँ, स्पेशली नॉट ओनली वन, जिसका भी डेस्टिनी वन रहेगा उसको 100% रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही है कुछ ना। 6-4 को भी वही होता बोला है। 6। कोई भी डेस्टिनी वन वाला को तो रहते ही है रिलेशनशिप इश्यूज। नहीं तो श्रद्धा को कहाँ है, उसका तो एक ही बार ब्रेकअप हुआ ना, उसको इशू कहाँ है फिर रिलेशनशिप का, मल्टीपल होता तो प्रॉब्लम होता। उसका 1 ही 100 के बराबर है ना। 6 वाले जो होते हैं दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, ये सब इनको बहुत पसंद इसलिए है। ग्लैमर, तो ये सब में गिफ्टेड होता है सारी चीजें तो। इनको बहुत रुचि रहती है। राइट। क्या वो नहीं, ईयर्स ईयर्स क्या ईयर्स? प्रतीक सर को बोल रही हूँ, उन्होंने बोला जैसे। कैसे, मैंने समझ नहीं पाया। गिफ्टेड रहता है ये सारी चीजें तो उनको, मुझे लगता है क्या गिफ्ट है? म्यूजिक, डांस, हाँ, ये उसमें लविंग मल्टी रहते हैं। टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड। हाँ कह सकते हैं। वो उसमें इंटरेस्ट बहुत रहता है लोग को। मेरे को भी गाने बना बना के भेज दो। इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन वो बिना सीखे बहुत अच्छे होते हैं उसमें। राइट हम्म। राइट। बिना सीखे सब कुछ कर लेते हैं। यस, इनकी वीडियोग्राफी भी अच्छी रहती है, इनका ना डांस वांस भी क्रिएशन में बहुत अच्छा रहता है ये सब। बहुत अच्छा एग्री। होता है। ये मूव्स बहुत अच्छे होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है उनके मूव्स जो करेंगे जब ये डांस, तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, वो लोग देखना पसंद करते हैं। फोटोग्राफी फोटोजेनिक भी भी अच्छी। होते हैं ये लोग। हाँ, बिकॉज 6 फोटोजेनिक जो होते है हैं। ग्लैमर को रूल करता है ना इन शॉर्ट, तो राइट। वो तो रहेगा ही उसको। लाइक मैंने एक वीडियो बनाई थी, बता रही हूँ, 79K तक गया था, अच्छा, और वो शॉर्ट इधर। टर्म के लिए ही था वीडियो, इंस्टा पे। अच्छा। ठीक है। मैंने नहीं आगे देखी। आगे लिखो। 6 नहीं की नंबर नहीं की है वो, 6 नंबर की जो लेडीज कोविड होती टाइम है, की है। अभी लिखो लिखो आगे लिखो, चलो। 6 नंबर वाली लेडीज जो होती है वो काफी सॉफ्ट स्पोकन रहती है, हमेशा बन ठन के रहेगी। इनकी ड्रेसिंग स्टाइल जो होती है वो एकदम अलग होती है। क्लियर? छह वाला जो है शुक्र जो है, वो आज के तारीख में इस कलयुग में वो एक राजा है, बिकॉज शुक्र का काम होता है आपके लाइफ में लग्जरी, पैसा लाना और आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स को खत्म करना। तो आप जैसे देखोगे आज के तारीख में आपको बैठे बैठे ब्लिंकिट हो जाता है, जोमेटो हो जाता है, 10 मिनट में आपके घर पे सामान आ जाता है। तो ये शुक्र का काम है। इनके हाथ में पैसे होते हैं, तुरंत ऑर्डर होता है। राइट, तो ये शुक्र करवाता है, तो इसके लिए आज के तारीख में राहु के जैसा शुक्र का भी बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जिनके पास शुक्र नहीं है या राहु नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन टुडेज यस। वर्ल्ड। कभी भी किसी इंसान के घर में 6 नंबर वाला बॉर्न होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर वो प्योर 6 है तो उस लेडी, बच्ची स्पेशली, तो वो एक माँ लक्ष्मी का रूप है साक्षात। अगर वो लड़का है या लड़की है कोई दूसरे नंबर से, 15 से या 24 से रूल होने वाली, तो दे विल ऑल्सो ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड लग्जरी टू देयर पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट। वो एक्चुअली वो लग्जरी और लग्जरी अपने लिए, खुद के लिए लाते हैं बच्चे लोग। मध्यम सिंह छोटा बच्चा वो काम तो नहीं कर पाएगा ना, तो इसके लिए भगवान वो लग्जरी उनके माँ बाप को दे देता है कि तुम अपने बच्चे को दो करके, ठीक है, तुम्हारा बच्चा 6 से रूल हो अगर ये बड़े भी हो गए हैं, लाइक 35 ईयर्स के हो गए हैं, ये नॉन वर्किंग है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, बट फिर भी उनके पास सारी लग्जरीज हैं। है। ऐसा राइट, नहीं है कि नहीं है, करेक्ट, बाय देयर फैमिली कि उनके पास होगी ही लग्जरी। एब्सोल्यूट, वही बोल रहा हूँ ना, इनके पास रहती है, बाय डिफॉल्ट रहेगी। अगर काम नहीं कर रहे तो ससुर में ससुराल से मिल जाएगी, ससुराल से नहीं यस। मिलती तो किधर ना किधर से इनको कोई दोस्त इनको कुछ गिफ्ट दे देगा, या कोई दोस्त इनको मदद कर, XYZ, कोई ना कोई रीजन से इनको लग्जरी मिल ही जाती है ऐसे। ठीक है, करेक्ट। आगे लिखो। शुक्र से रूल करने वालों का माइंड और कम्युनिकेशन ना बहुत शार्प होता है।
एंड एक और चीज पाया गया है 6 नंबर वालों का एक चीज ऐसा रहता है कि ये लोग उन्हीं के साथ हैंग आउट करते हैं जो इनको कुछ ना कुछ तरीके से मदद कर सके। अगर लगता है इनको कि सामने वाला इनका मदद करने वाला या इनका काम वाला बंदा नहीं है तो ये लोग उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते। नहीं, ये खुद भी हेल्प करते हैं बहुत पहले, मैं क्या तो हुआ? नहीं एग्री करती। बहुत हेल्प करते हैं 6 वाले। ये इनका बहुत अच्छा हेल्पिंग नेचर होता मैं है, मैंने हेल्पिंग यही नेचर की देखा बात है नहीं कर रहा ये। हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन लोग को अपनी खुद की पहले ये लोग देखते हैं कि मेरा ये बंदा से मदद मिलेगा कि नहीं करके, तो वो लोग और उसके साथ कास्टिंग रहती है रिलेशनशिप इनकी, रखते फॉरकास्टिंग रहती है इनकी कि भाई यदि आज मैंने इसकी मदद करी तो भले ही 10 साल बाद आगे का सोचेंगे वो कि भाई ये 10 साल बाद मेरे काम आ सकता है, इसकी मदद कर देना चाहिए अभी। अभी भले ही तुरंत में शॉर्ट टर्म में मेरी मदद करे ना करे, फ्यूचर में जरूर काम आएगा किसी ना किसी तरीके से। हैं। तो ये लोग पता नहीं, मैंने तो कभी किसी की हेल्प ये देख के की ही नहीं। तो मैं 1 नंबर से रूल हो रहा हूँ ना ज्यादा, एक नंबर हो अब ना यार, भूल तुम जाओ। 6 नंबर को और 1 नंबर को मिक्स करते हो, तुम एंटी हो, इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ओके। समझे? 1 नंबर के ट्रेड ज्यादा आएंगे आपके पास, राइट। वो तुम्हारे को क्योंकि पहले डेस्टिनी हुआ का था 1 है ऐसा। ना, देन अभी तुम डेस्टिनी का 1 छः होगा। 6 नंबर तुम्हारा निकल गया अभी ना, तो अभी तुम्हारा डोमिनेंट 1 नंबर हो गया, तो तुमको अभी ट्रेड्स आएंगे जो है वो 1 वाले आएंगे। मेरे ख्याल से नहीं, मैं मोटिवेशनल बचपन स्पीकर से बहुत अच्छे ऐसी हूँ। बनोगे। अरे तो बचपन से हाँ ही तो मैं डेस्टिनी हूँ। 1 है आपके मेरे पास। सर हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते थे, तो वो मुझे बोलते थे गुरुदेव ज्ञान दीजिए। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आइडियाज। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बनोगे आप, बोल तो दिया मैंने एक ही लाइन में। राइट। हाँ करेक्ट है, वही बोले हैं तीन वो, डबल नंबर वन आता है उन्होंने क्या भी आपके बोला इसमें? है। डबल वन आता है नहीं, कि नेटल सिंगल चार्ट वन। में? सिंगल वन। वो भी डेस्टिनी का है ना, लेकिन पावरफुल हो गया वो तो। ना डेस्टिनी नहीं है, पर्सनैलिटी का है, मूलांक है उसका 6। नहीं, मूलांक है कि भाग्यांक है? मूलांक। भाग्यांक 1 है, मूलांक 6 है। वही तो भाग्यांक है ना, डेस्टिनी है 1। हाँ डेस्टिनी 1 यस। है। भाग्यांक हो गया ना, डेस्टिनी मतलब भाग्यांक। हाँ डेस्टिनी यस। 1 है, मूलांक 6 है। हाँ। ठीक है, चलो आगे लिखो। लाइक नंबर 5, 6 नंबर वालों को भी बहुत अच्छा ट्रैवल करना पसंद होता है, अच्छे होटल में खाना पसंद होता है। पर ये लोग का जो ट्रैवल होता है, 5 नंबर वाला ना रॉ ट्रैवल कर लेगा, किधर भी खा लेगा किधर भी सो लेगा, बिकॉज बहुत एडजस्टेबल होता है वो। ठीक है, बट देन ये जो 6 नंबर वाले ट्रैवल करते हैं ना, उनको रहता है कि लग्जरियस ट्रैवल करूं मैं, 5 स्टार, कंफर्ट। हाँ कंफर्ट देखूं, 5 स्टार होटल में जाके रुकूं, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाओ, इनका ट्रैवल ऐसा रहता है। एंड कंफर्ट के साथ क्लीननेस के साथ सारी चीजें इनको मिलनी चाहिए। अभी भाई 5 स्टार होटल में तुम खाना खाओगे तो क्लीनलीनेस तो मिलेगा ही ना मैं तुमको। लाइक लाइक 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये किसी के फैमिली मेंबर्स के घर में भी गए तो वो वहां पे भी क्लीननेस देखेंगे, हाँ वो कितना भी अलग है। अच्छा घर क्यों ना हो। हाँ मैं ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल। ऐसा ट्रैवल करते हैं, अच्छे अच्छे फेमस उधर के रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, फेमस क्लब्स में पता जाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं गई। प्रतीक सर, आप गए हो ट्रैवल करने? हाँ मैं तो मेरा बहुत ट्रेवल भाई करता अभी भी हूँ। दमन एंड दीव में फिर रहा है, घूम रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ है क्राइटेरिया कि क्लीननेस भी ध्यान देते हो ट्रैवल करते टाइम? नहीं सॉरी, क्या बोले आपने? क्लीननेस को प्रायोरिटी देते हो? हाँ हाँ बिल्कुल देता हूँ। हाँ वही। वो तो देंगे ना वो क्लीनलीनेस को तो ट्रैवल। ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ नहीं, बाय, छोड़ो। मतलब ट्रेवलिंग के टाइम पे मैं मोस्टली प्रेफर ये करता हूँ कि एटलीस्ट ना मुझे सेकंड एसी मिल जाए, थर्ड एसी मिल जाए ट्रेन में। ऐसा नहीं कि यदि कहीं ट्रेवल करना है तो मैं जनरल में धक्के खा के चले जाऊँ, वैसा नहीं कर पाता मैं ट्रेवल। राइट। हाँ वही वही। करेक्ट। कंफर्ट बहुत मैटर करता है। तो वही तो मैं भी बोला कंफर्ट अभी। मैटर करता है, और होटल भी कोई बुक करना सबसे पहले मैं ना रूम से ज्यादा पहले वॉशरूम देखूंगा, वॉशरूम सही है कि नहीं। करेक्ट, वही बोलने का मीनिंग था। हाँ मतलब वॉशरूम सब क्लीन चीज होना चाहिए। सेकेंडरी है, वो सबसे ज्यादा मेन है। हाँ वॉशरूम हाइजीन को देखता हूँ मैं पहले कि हाँ भाई वॉशरूम ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब यहाँ पे यदि सबसे बेस्ट में यदि ये अवेलेबल है तो ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, तो मैं उसे ले लूंगा। हाइजीन मेन प्रायोरिटी है इनकी, मेंटेन करना। हाइजीन प्रायोरिटी, हाँ। एक्चुअली हेल्थ कॉन्शियस भी रहते कहीं से ना कहीं 6 नंबर वाले ना, हेल्थ को लेके सोचते कि यार मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनके ना हाँ कॉम्बिनेशन थोड़े से बिगड़ते हैं और उनको हेल्थ इशू पेट का सबसे पहले होता है। अच्छा, तो ये हेल्थ हाँ इश्यूज, हेल्थ इस- कॉन्शियस के इसमें बताऊं मैं, जो 6 नंबर वाले होते हैं ना वो फिगर कॉन्शियस होते हैं, और जो 9 नंबर वाले होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 6 और 9, ये याद रखो। ओके। 6 नंबर वाला हमेशा सोचेगा मैं बन ठन के मेरा फिगर एकदम मस्त हो, लड़का हो या लड़की हो,
ठीक है, पर 9 नंबर वाला बोले मेरे एकदम डोले शोले होने चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, वो मेरे को तो उसके लगता है बाद इनका फिगर ये यहाँ तक चला लेते हैं कि मतलब दे लुक गुड, मतलब वो अच्छे दिखे, उनको वो वहां तक मंगल चलता है। मंगल की एनर्जी चाहिए होती है ना 9 वाले को, इसलिए वो डोले सोले पे ज्यादा काम करते हैं। राइट। हाँ, तो यही है, दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट देन डिफरेंट डिफरेंट वेज में होते हैं। 6 नंबर वाले हम्म को रहता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा फिगर मेंटेन करूं, हम्म। एंड 9 नंबर वाले को रहता है मैं अच्छा फिजिक बना के रखूं करके, उनको अब दिखने में। रीजन ये, दोनों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना, 6 और 9 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ हो गया तो भी हेल्थ इशू, 5 के साथ हो गया तो भी हेल्थ इशू, 6 का हाँ, कॉम्बिनेशन डायरेक्ट 9 से हुआ तो भी इशू, 1 के साथ हुआ तो भी इशू। तो 6 करेक्ट। 9 वैसे ही हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहेंगे, उनको जल्दी से बीमारी पकड़ती है पेट की और सर की। राइट। 6 नंबर की जो फीमेल्स होती है ना, बहुत डोमिनेंट होती है, डोमिनेटिंग नेचर की होती है। श्रद्धा, अभी वो बोलेगी ऐसा नहीं है। वो 1 से रूल हो रही है। आगे लिखो। नहीं, इन वो लोग को डोमिनेंट नहीं होती हैं यार, अगर वो सही है उस चीज के लिए वो डोमिनेंट करती हैं कि हाँ मैं सही हूँ, वो गलत और सही को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ठीक है, चलो, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड माय लॉर्ड। प्रतीक सर, माय ऐसा लॉर्ड। है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, वो गलत सही के फेज में जाते हैं। 6 नहीं, वालों ये को इस ना, पे मैं एग्री कर जाऊंगा थोड़ा सा। चलो अभी आगे लिखते हैं। 6 वालों को अपनी चीजें शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दे डोंट बिलीव इन शेयरिंग एंड केयरिंग। इनको एग्रीड। इनको अपनी चीजें अपने पास ही रखनी चाहिए, भले वो स्पाउस हो, बच्चे हो, कोई भी हो, किसके साथ शेयर नहीं करते हैं। इसमें मेरा एग्रीड वन रूल एग्रीड। होता है, आई लाइक टू शेयर द थिंग्स। हाँ, तो तुम नकली 6 हो। नकली से। मिलावटी वाला 6 तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं करते, 6 वाले शेयर नहीं करते। हाँ, वो लोग एग्री। नहीं करते मैं 6। नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं किसी को शेयर की बात नहीं है, मैं तो दे देती हूँ, ले जा, देते जा, कोई दिक्कत 6 नहीं की है। फीमेल्स अपना कॉस्मेटिक्स कभी भी शेयर नहीं करेगी। नहीं नहीं, लेकिन हाँ, इसमें ये ये जो एग्री होता है करती, ना, कॉस्मेटिक नहीं देती। हाँ, श्रद्धा, शेयरिंग का मीनिंग पता है इसमें क्या होता है? 6 वालों का साथ, 6 वाले ऐसे शेयर करते कि एक बार शेयर कर देने, फिर बोलेंगे, तू ही रख ले, अब मेरे को नहीं चाहिए, तू ही यूज हाँ कर हाँ ले। हाँ, यही शेयरिंग बोल हाँ तो रही हूँ। वो देखो, दे दो देते तरीके की। दान में, ले जा। हाँ, नहीं नहीं, इसको शेयरिंग नहीं बोलते, इसको डोनेशन बोलते हैं एक्चुअली। शेयरिंग मतलब ये होता है भाई तूने यूज कर लिया, मैं भी यूज कर लूं। हाँ, मतलब वो दोबारा उस चीज को पहनते नहीं हैं। ये तो हाँ, करेक्ट है। ये ऐसा रहता है उनका। हाँ, मैं दे देती हूँ, ले जा भाई, तेरा हो गया। हाँ, वो होता है। 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 1 नंबर वालों की ईगो ऑलमोस्ट सेम होती है, ये लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। ईगोइस्टिक। हाँ, 4 6 और 1, इन तीनों की ईगो लेवल सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम। मैं अपने आप से कोरिलेट डिपेंड्स करने की के कोशिश कर रहा हूँ। डिपेंड्स की सिचुएशन कैसी है, उनका ईगो तब आता है। आगे लिखो। अगर कोई बंदा 9 6 या 6 9 से रूल हो रहा है, तो इनको ऑपोजिट जेंडर से कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और 9669। 6 9 या 9 6 से रूल हो रहा है, भले वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको अपने ऑपोजिट जेंडर से कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और else इन लोग को लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं उस बंदे से, बंदा या बंदी से। अच्छा, ये किसी को मना करते हैं ना, 6 वाले, अगर कोई इनको प्रपोजल दे रहा है, इनको किसी को मना किए, तो वो सामने वाला इन्हीं को सुना के जाता है। अच्छा, ये तो तुम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे तो पर्सनली तो बता रही हूँ, प्रतीक सर बताओ, आपके साथ ऐसा है क्या? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मुझे है। लगता है मेरे मेरे अंदर काफी सारी ना चीजें चेंज हो गई है। मतलब जब न्यूमरोलॉजी के पहले कुछ और था, मैं न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद जो मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो इसका ना ट्रेड्स चेंज हो गए, मुझे लग रहा है मेरे अंदर हो। भी राइट, कुछ। हाँ, वो होते ही है, इट हैपेंस, दैट्स ट्रू। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई है। मतलब मुझे लगता है, मतलब हर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम शायद हो जाए या होना चाहिए, मुझे जो पर्सनली फील आ रहा है एक्सपीरियंस, कि अब हम किसी से दोस्ती करने के पहले, हमको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता चल गई ना, तो हम तुरंत कैलकुलेशन करके बोल देंगे ये हमारे लिए फ्यूचर में हमारे साथ सही रहेगा या नहीं रहेगा, हम अभी कैलकुलेट करके खत्म करते हैं इसको, उसी तरीके से हम करेक्ट, ट्रीट करेंगे इनफैक्ट फ्यूचर जो में। न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो पूरी कैलकुलेशन लगाते हैं। हाँ, तो करना पड़ता है ना, मैरिज कॉम्पिटिबिलिटी सीखे हो तो करना ही पड़ता है, वो नॉलेज को तुम यूज नहीं करेक्ट। करते तो व्हाट इज द यूज। फिर वही दोस्ती की अगले बात हो रही है, मैरिज की नहीं।
फिर वही ऐसे अगर तो कोई दोस्ती ना बनाए। मैरिज नहीं, एज अ फ्रेंडशिप हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, वो तो ऐसे बात है करते ना हैं। कि अगर तुम्हारे पास हथियार है, तुमको मालूम है कि इस चीज को लेके तुम अपने लाइफ को सॉर्ट कर सकते हो, तो क्यों नहीं यूज करो उस नॉलेज को। और ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही आती मैं है भी कि नहीं मतलब कर। जो लॉजिस्ट है कि मतलब वो फ्रेंड भी हाँ, ऐसे माइंडसेट करके बने कि हाँ कर्मा नाम का भी कोई चीज होता है लाइफ में। मैं अभी नहीं सोचती। अभी अभी ऐसे तो क्या कोई है ना चेरी, अभी दोस्ती। तुम प्रैक्टिस में नहीं आए हो ना इतनी जरा, अभी एक बार पहले भैया प्रैक्टिस में मैं, आओ जब तुम्हारे साथ। बात प्रैक्टिस की नहीं है भैया, कुछ भी है मैं फिर भी नहीं बनाऊंगी। जिसको बनाना है तो बनाना, नहीं बनाना तो बाढ़ में जा। अरे वो तो जो बनना है वो बन ही जाएगा चेरी। प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी, एक बार दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा यार मैं न्यूमरोलॉजिस्ट थी, मेरे को पता था कि ये मेरे लिए सही नहीं है और इसने गलत कर दिया, तुम ना उस समय अपने आप खुद को बोलोगे यार मैं क्यों ही न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ फिर। नहीं, एक होता है अवेयरनेस होती है कि आप उस इंसान से अवेयर रहोगे कहीं ना कहीं, हाँ। लेकिन ये किसी राइट। को जज करना इट इज नॉट गुड। राइट। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप किसी को जज करिए, मैं नहीं मानती है सही है, क्योंकि कर्मा भी होता है। कहते हैं ना शनि भगवान है, वो जजमेंट करेंगे सामने वाले का हम्म। कर्मा क्या है, हमारा कर्मा क्या है। तो न्यूमरोलॉजी के बेस पे पूरा सिनेरियो क्रिएट करना इट इज नॉट गुड। ठीक है, चलो अभी आगे अवेयर तो बढ़ते हैं। रहोगे ना, अवेयर तो रहोगे लेकिन। हाँ, अवेयर रहोगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 6 वाले जो होते हैं उनको ना अकेला रहना पसंद नहीं होता, दे ऑलवेज वांट देयर फैमिली फ्रेंड्स अराउंड विद देम। दे डोंट लाइक बीइंग अलोन, एंड स्पेशली अगर मैरिड है तो उनको उनका पार्टनर चाहिए ही चाहिए आजू बाजू में, उनके साथ रहना इनको पसंद रहता है। और अनमैरिड है तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना जाएगा वो बॉयफ्रेंड लोग को गर्लफ्रेंड उनके चाहिए। फिर दे वांट देयर फ्रेंड्स उनके साथ रहना, या कोई ना कोई उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ विद रहना। कनेक्टेड विथ कॉल एंड वीडियो कॉल, ऐसे लाइक कैसे रहते हैं वो। तो दैट इज द वे दे लाइक टू बी अराउंड विद देयर फैमिली मेंबर्स। अच्छा मुझे एक चीज पूछना था आपसे सौरभ जी, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है ना अभी तक का, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे 6 वाला 6 का दुश्मन अपने आप को कहीं ना कहीं मानता है, 4 वाला 4 को अपना दुश्मन मानता है, 1 वाला 1 को अपना दुश्मन मानता है। कभी कभी हमने लकी अनलकी नंबर जो देखते हैं, लकी और एनिमी नंबर, बट उसमें ये सेम थिंग आती नहीं है, अभी तक का जो रूल है उसमें दिया नहीं, सिर्फ 4 को ही लेके दिया गया है कि 4 का जो दुश्मन है वो 4 है। राइट, फिर तो आप क्या मानते हो प्रैक्टिकल लाइफ में? आई डिडंट गेट यू, लाइक सेम नंबर्स क्या क्या, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। लाइक मेरा 6 है और श्रद्धा का भी 6 है, राइट? हाँ, तो हम लोग मतलब क्या सोचेंगे हम दोनों एक दूसरे के बारे में? मैरिज के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो कि नॉर्मल इन जनरल नहीं नहीं बात। नहीं, एनर्जी ऑफ नंबर्स। ओवरऑल सिनेरियो अगर बात की जाए। हाँ, तो ओवरऑल सी हाँ। एक चीज बता दूं, मैरिज कॉम्पिटिबिलिटी अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉम्पिटिबिलिटी भी देख रहे हो, तो अगर सपोज श्रद्धा 6-1 से रूल कर रही है, तो हम्म। उसको कभी भी 1-6 से या 6-1 से शादी नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली तुम जो भी पर्सनैलिटी डेस्टिनी से रूल कर रहे हो, वो बंदा जो सामने वाला है वो भी सेम पर्सनैलिटी डेस्टिनी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू गाइस। शॉर्ट टर्म में जब तक तुम अकेले हो तब तक तुमको लगेगा अरे हमारी वाइब्स मैच करती है, हम तो एकदम सेम है, हम तो एकदम ही हम्म। एक दूसरे को लाइक कॉपी मिरर है, हम लोग जेरॉक्स कॉपी है करके। तो हम्म। वैसा होता है। तो कभी भी मतलब जब फिर उसके अकॉर्डिंग तो जैसे इनका 6-1 है, राइट, तो इनके लिए 6 के हिसाब से 3-9 एनिमी हो गया, और 1 के अकॉर्डिंग 8-4 एनिमी हो गया। 1 के अकॉर्डिंग समझा नहीं, 6 के अकॉर्डिंग 3-4 एनीमी हो गया मतलब। कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं। नहीं, 6 का जो एनिमी हो गया वो 3 और 9 हो गया, और हाँ 1 का एनिमी हो गया 1 और 4, सॉरी 8 और 4। हाँ, तो 8 उस का केवल 1 एनिमी होता है ना। हाँ। 1 से 1 एंड 8 एनिमी है ओनली। 4 हाँ, और कहाँ से 4 आया। भी है, फोर राहु भी कहीं 4 ना न्यूट्रल। भी कहीं है। एनिमी है। तो उसमें कैसा 4 करना भी। पड़ता है ना, अगर कॉम्पिटिबिलिटी की बात करें तो डेस्टिनी को डेस्टिनी से मैच करते हैं, और हम्म। पर्सनालिटी को पर्सनालिटी से मैच करते हैं। ठीक है। समझे, मैरिज कॉम्पिटिबिलिटी में। और उसके और भी तरीके होते हैं, बट देन वेरी बेसिक जनरल है। तो अगर सर जैसे अभी श्रद्धा बोल रही है श्रद्धा इज 6, अगर श्रद्धा इज 6-1 और कोई लड़का है वो 3-8 है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो अभी हम्म। 6 जो है 3 को नहीं मैच करता है, और 1 जो है 8 को नहीं हम्म। मैच करता है, तो इट्स अ डायरेक्ट नो फॉर हम्म। श्रद्धा एंड उसको, कि हम देख के ही बोल देंगे कि भाई नहीं करनी तुम दोनों को शादी। राइट। राइट। अगर 6 है और 6 का कोई फ्रेंडली नंबर है श्रद्धा के साथ, तो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ तुम कर लो शादी, चल जाएगा। और डेस्टिनी का भी फ्रेंडली है, पर उसमें भी तुमको फिर वो परसेंटेज निकालने पड़ते हैं, वो सब पता नहीं आप सीखे हो कि नहीं करके मैरिज कॉम्पिटिबिलिटी में।
वो ग्रिड देख के। तो वो सब करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज निकल रहा है ये लोग का मैरिज कॉम्पिटिटिव। तो ये तो से एकदम जैसे स्टेज पे लोग बोलते हैं ना मेरी शादी होगी कि नहीं इससे करके, तो आप वो देख के फ्री में बोल सकते हो हाँ भाई तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पर अगर डिटेल एनालिसिस करनी है तो हमसे मैचिंग करवाओ, वो अलग बात होती हाँ, सेंड मी स्कोरिंग गिफ्ट तो एंड सीखा मैंने। बता रहे हैं। है। ठीक है। आ, आगे लिखो, सिंगल 6 वालों को ना अपने फादर से सपोर्ट कम मिलती है, स्पेशली कोई अगर 24 से बॉर्न हुआ रहेगा। 24 मतलब चंद्रमा एंड राहु। राहु। ओके। तो इनको फादर से ऑलमोस्ट 0% सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ इनके ना फादर को हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। करेक्ट। 6 नंबर वालों को पैसों से ज्यादा प्यार को इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। भले ये मटेरियलिस्टिक नंबर है, बट देन दे प्रिफर मनी, सॉरी, रिलेशनशिप ओवर मनी एंड करियर। मोस्टली 6 वालों का फेस आप देखोगे ना, वो ग्लोइंग फेस मिलेगा, उनके चेहरे पे चमक रहती है। और वो नेचुरल चमक की बात कर रहा हूँ, मेकअप वेकअप की नहीं, इन नेचुरली। ठीक है। अगर और ऐसा मेकअप है क्या हुआ? कुछ नहीं, हाँ, और अगर नेचुरली है। ऐसा नहीं है तो फिर उनका वीनस वीक है। तो इस वीनस वीक को जो है वैदिक से देखना पड़ेगा। यानी चेहरा देख के भी वो तो उसमें देखना ही पड़ेगा वैदिक से, नो डाउट। बट देन ये जस्ट बिकॉज यदि पेट, नेटल चार्ट यदि पॉजिटिव है उसमें डबल सिक्स नहीं, तो दैट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग तो न्यूमरोलॉजी में वो पॉजिटिव हुआ। नहीं, अगर नेटल चार्ट में 66 666 है तो भी वीनस वीक है ना उसका भाई। नहीं 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 नहीं, मैं वही तो कह रहा थी, सिंगल सिंगल सिक्स सिक्स। है हाँ। तो वो तो पॉजिटिव हुआ। बट यदि जैसे चेहरे की रौनक नहीं है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वीनस जो है वो नेगेटिव है वैदिक में, पीढ़ी से राइट। किसी ना किसी चीज से। हाँ, मेरे ख्याल से वो ब्यूटीफुल नहीं है तब भी नेगेटिव है। करेक्ट। वो ब्यूटीफुल का तो पता नहीं मेरे को, बट देन अगर रौनक नहीं है, ग्लो नहीं है। मैंने ब्यूटीफुल नहीं देखा ना काफी लोगों को, इसलिए मेरे को लग रहा है हाँ, मे भी हो नेगेटिव होगा, सकता या है। फिर डबल सिक्स होगा उनके पास। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिनके पास डबल सिक्स है उनके पास कुछ ना कुछ इश्यूज हैं नेटल चार्ट में। अगर उनके डबल सिक्स आ रहा है तो उनको हाइट रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर कोई और इश्यूज हैं ओके। उनकी मैरिड लाइफ में पर्सनालिटी में, इशू उनके आते हैं अपियरेंस बेसिकली। में। नहीं, डबल मैरिड सिक्स लाइन वालों की को बात मैरिड नहीं कर लाइफ रही हूँ मैं, मैरिड लाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिजिकल अपियरेंस की बात कर रही हूँ। में। ठीक है, इसको आगे ऑब्जर्व लिखते हैं। करना, आप ऐसा लोग तो स्टेज पे हो ना, मैं तो नहीं स्टेज पे हूँ, मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकती। उनसे पूछना जो आएंगे जिनके नेटल चार्ट में डबल सिक्स हो या फिर पी और डी सिक्स हो, ऐसा कुछ हो, तो क्या उनको ऐसे इश्यूज है कि फिजिकल अपियरेंस, या तो उनकी हाइट शॉर्ट होगी या तो कुछ ऐसा होगा, या वो बहुत सुंदर नहीं दिखते होंगे। डबल सिक्स। ऑलराइट। श्रद्धा नहीं, मेरे त्रिपाठी। जीजू है, उनका सही है, यस, हाइट भी श्रद्धा है, त्रिपाठी। फिजिकल अपीयरेंस भी है। क्या डबल सिक्स है? शिवी के हस्बैंड का डबल सिक्स है भैया। अच्छा, ओके। पीडी डेस्टिनी। डेस्टिनी। दोनों, दोनों। पीडी डबल सिक्स है। अगर नॉर्मल नेटल चार्ट में हो भैया आप किसी का देख डबल के आना, सिक्स। जाना शिवी के पास, क्या हो रहा है? मुंबई में। शिवी के पास जाना, मुंबई में ही है अभी वो। हाँ, वो वाशी में रहती है ना। मिल के आइए उसके हस्बैंड को, फिर हाँ बताना श्रद्धा को आके। हाँ, जाएंगे, टाइम मिलेगा तो जाते हैं। चलो मिलने आगे। किससे जाने हैं, हस्बैंड से कि शिवी से? आगे दोनों लिखो। से। मैंने बोला हस्बैंड को देख के आई हो। हाँ, चलो आगे लिखो। 6 नंबर वालों को ना एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसा प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं रहता है। ये लोग को कौन से एजुकेशन में इंटरेस्ट रहता है? लाइक बेकिंग हो गया, केक का हो गया, मेकअप आर्टिस्ट का हो गया, मेहंदी आर्टिस्ट का हो गया, मेकअप, ये सब नहीं में ये लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। लाइक नहीं, फैशन मेरे को तो डिजाइनिंग का जो इंटरेस्ट है प्रतीक ने स्टडी में, बोला। मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो नहीं नहीं पढ़ती हूँ। मैं भी इस चीज से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैं आर्टिकल सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। और एजुकेशन की बात करें तो मेरा एजुकेशन भी काफी अच्छा है। मतलब मेरा बीबीए यस, ऑनर्स की डिग्री है मेरे पास एब्सोल्युटली। फाइनेंस में, ठीक है।
MBA मेरा INI कॉलेज से कंप्लीट है। अपार्ट फ्रॉम मेरा NIIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तुम्हारे ग्रिड में 3 और 7 भी रहेगा प्रतीक? नहीं, 3 नहीं है मेरे ग्रेड में। 7 है? मेरे पास भी 3 हाँ नहीं 7 है। तो है ना, डेस्टिनी है ना 7। 7 उसके पास हाँ, भी है, 7 डेस्टिनी है मेरे पास 7। भी। हाँ तो भाई 7 कराया है तुमको ये सब चीज। नहीं 6 वाले पढ़ते हैं। श्रद्धा की नेटल चार्ट में पक्का 675 भी होगा। हाँ 6 7 हाँ 5 100%। इतना तो ऑब्जर्व हो ही जाएगा। 6 इतनी 7 कन्वर्सेशन के बाद इजीली ऑब्जर्व। वैसे ये किस लिए बोला, कैसे ऑब्जर्व करके बोला? ऐसे ऑब्जर्व करके बोला नंबर्स को, कि अपने ग्रिड से बोला? हमारी ब्रांडेड टॉमी हिलफिगर की टी शर्ट को देख के बोला उसने। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने जो नहीं। मतलब बिजनेस माइंडेड कम्युनिकेशन को देखा, दूसरा जो अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस है उसको, जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बोला मैंने। राइट। गुड। मैंने अभी रेड का एग्जाम क्वालिफाइड किया था PhD के लिए एंशिएंट हिस्ट्री से। इसलिए मैंने उनसे पूछा सर से कि आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, अगर उनके पास है ऐसे नंबर्स। 6 7 तो है, तो वैसे ही चले जाओगे। हाँ इमोशनल बहुत रहोगी आप लेकिन। कंप्लीटली इमोशनल फूल। फूल नहीं रहोगी। बिजनेस माइंडेड हो, फूल नहीं कह सकता, 5 बैलेंस भी देगा कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके। बट नहीं इमोशनल एक टाइम तक रहोगे। मैं अपने आप को, नहीं मैं इमोशनल इतनी ज्यादा हूँ ना कि मैं अपने आप को बेवकूफ बनाती जाती हूँ, लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि किस लेवल तक मैं बन सकती हूँ बेवकूफ। बट यदि 5 है तो आपका ना 3 नंबर नेगेटिव हो गया। 5 पॉजिटिव होगा तो 3 नेगेटिव होगा 100%। 3 अभी है तो ही 5 नहीं। की दशा चल रही है, तो 5 भी नेगेटिव है, 3 है ही नहीं चार्ट में। हाँ तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि गुरु और बुध जो होते हैं ना वो पॉजिटिव नहीं होते कभी भी एक साथ एक ट्रेड में। मतलब 3 की दशा जब आएगी तो वो नेगेटिव होगी। हम्म। सिंगल करेक्ट। आएगा, लेकिन वो वैदिक के हिसाब से था ना, क्योंकि मैं वैदिक भी पढ़ा है मैंने, वैदिक भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है मेरा भी। ओके चलो, एक ऑब्जर्वेशन है ये बताना अभी तुम दोनों। 6 नंबर वाले पेट लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, पेट लवर्स। हाँ पसंद तो है, हाँ होते ऐसा हैं। नहीं है नहीं, हाँ होते चलो, हैं। ये तो एग्री राइट विथ इट। निकला मेरा स्टडी। मेरे तो इंस्टाग्राम आईडी में ही लिखा पेट लवर। हाँ इवन 9 वाले पेट लवर्स होते हैं, यू एनिमल। हैव अ पेट? आई हैव अ पेट। विच ओके। वन? फीमेल डॉग। अच्छा डॉग, वेरी नाइस। ओहो फीमेल डॉग। और मेरे पास बचपन से फीमेल डॉग्स ही हैं। अच्छा कौन सी ब्रीड है? पोमेलियन जैसा है वो। वो कौन है? पोमेलियन पोमेलियन जैसा है वो। अच्छा पोमेरेन, जैसा है स्पिट्स। क्या मतलब है? स्पिट्स है। अच्छा, ओके। और उनके जो बच्चे भी होते हैं वो फीमेल फीमेल होते 6 नंबर वाले पीपल कैन बिकम वेरी गुड हीलर्स। इनको रेकी हैं। में, लामा फेरा में, प्राणिक हीलिंग में जाना चाहिए। दे कैन डू वेरी गुड क्विक हीलिंग। लर्नर्स भी होते हैं ये। हाँ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैच कर लेते बहुत जल्दी। हाँ करेक्ट। बहुत जल्दी कैच करते हैं, और सामने वाले की इंटेंशन जो है वो भी बहुत जल्दी समझते हैं। इवन यदि कहीं पर यदि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो उनको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी। उनको ये फील होगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है या फिर उनके आसपास से कोई गुजर रहा है। हाँ एकदम करेक्ट आपको होता है, मैं इस चीज से बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ है मेरे मतलब साथ भी होता गॉड है, गिफ्टेड। ऐसा फील होता है कि कोई पीछे से जा रहा है, और हाँ कहीं होता है पे बैठे होता है। रहो तो ऐसा फील होता है कि कोई है वहां पे। एंड इनको ये अभी भी विजुअल्स आते हैं कि कोई भी चीज रिपीटेडली हो रही है, कि मतलब ये चीज पहले हो चुकी है। डेजा वू। एग्जैक्टली एकदम। ये बिलीव एग्जैक्टली नहीं करते 100%। सर, मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सर को बिलीव नहीं नहीं नहीं, होता है। सौरभ जी ये अरे होता है। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे साथ ये चीज होती है कि आज से 3 महीने बाद एग्जैक्ट जो चीज होने वाली है उसका वो भले मैं पता चल जाती है। 3 सेकंड का वीडियो मेरे दिमाग में आएगा, एग्जैक्ट कपड़े, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोग, 3 सेकंड का आएगा, करेक्ट उससे ज्यादा नहीं। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फील मैंने भी किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेजा वू। डेजाबू नहीं है क्या वो। चीज? नेजाबू नहीं है, मतलब उसको कह सकते हैं कि फ्यूचर देख सकते हैं वाली कहानी कुछ देख होती है ना, सकते हैं, वैसा कुछ उनको है, लेकिन बहुत होती ज्यादा है नहीं देख उन। सकते आप। एंड आपको ये भी फील होता है क्या सर, क्या बोलते हैं, आप कहीं से गिर रहे हो, लाइक हाइट से? हाँ, इवन ये सिचुएशन भी आती है सौरभ जी, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं इस चीज को लेके। जब ये सिचुएशन आती ना, जो 3 सेकंड वाली सिचुएशन जो रहती है 3 महीने बाद, मैं ये सोचता हूँ यार ये चीज तो मैं जीत चुका हूँ पहले, ये फिर से क्यों क्रिएट हो गई हाँ सिचुएशन। एग्जैक्टली मेरे साथ भी सेम है। वो सारी इवेंट्स हम कर चुके हैं अपने लाइफ में, और वो दोबारा हो रहे हैं हमारे साथ। तो हाँ उसी को तो
डेजावू बोलते हैं ना, डेजावू नहीं है वो, यू हैव बीन टू दैट सिचुएशन, वैसा। मत बिलीव करो यार। अरे बिलीव का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो होता है, पर देन उसका टर्म है वो डेजावू करके। एक मिनट, टू सिमिलर पर्सन, 6 नंबर से 2 लोग रूल हो रहे हैं, दोनों को सेम कैसे फील हो सकता है? अरे तो मैं इसका ना रीजन डिनाई मैं बोल रहा हूँ बताता हूँ। श्रद्धा माता, मैं ना थोड़ी नहीं बोल नहीं, रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं उसको। एक चीज ना बताता हूँ, इसका एक रीजन और हो सकता है। रीजन क्या होता है बता रहा हूँ। सिर्फ एक ही जो थे गुरु पूरे, मतलब जो हम कहते हैं ना, जितने भी देवी देवता ये जो गुरु थे, उनमें सिर्फ एक ही शुक्राचार्य जी थे जिनके पास ये ताकत दी गई थी, पावर दी गई थी शंकर जी से, मृत संजीवनी की। हाँ संजीवनी। मृत संजीवनी की, जिससे वो फ्यूचर मतलब लोगों को जिंदा कर सकते थे, मरे लोगों को भी। करेक्ट। पर तो वो पावर से तुम देखोगे तो एक भी दैत्य इसको असुर को कभी कर नहीं पाया है वो। नहीं नहीं, करे थे उनने। जब अंधकासुर वाला युद्ध हुआ था ना, तब हुआ था। तभी जो है ना, शंकर जी ने उनको अपने पेट के अंदर खा लिया था। जब खाए थे ना शंकर जी ने उनको अपने पेट के अंदर जगह दी थी, वो रीजन हम्म। वही था उनका। कि हुआ ये था कि वो ना सबको, राक्षसों को जिंदा करते जा रहे थे मारने के बाद भी। तो गणेश जी गए उनके पास, लाइक, शंकर जी के हाँ, पास। लाइक ये जो होते हैं 6 वाले पर्सनालिटी वाले जो होते हैं, ये काफी ज्यादा चीजों को जो स्टोरी हिस्टोरिकल स्टोरीज होती हैं उनको बहुत कनेक्ट करते हैं अपने लाइफ से, इवेंट्स को, सारी चीजों को बहुत कनेक्ट करके वो पूरा वो सिनेरियो बनाते हैं, तब वो किसी चीज को बोलते हैं, फैक्ट बेस पे बोलते हैं। हम्म। और 7 है उनके पास, तो वो रिसर्च करते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है लाइफ में। उनके पास हमेशा वाई का क्वेश्चन रहता है। करेक्ट। ठीक है। सही बोल रही हूँ प्रतीक सर? हाँ, सही बोल रहा हूँ। चलो। हाँ, क्योंकि मेरे को मेरे सवाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन है मेरे माइंड में और मेरे को जवाब नहीं मिलते हैं, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। तो लेकिन ना तुम, डेजाबू का टैग लगा हुआ है मेरे ऊपर। नहीं, सौरभ जी से ना एक चीज पूछ लेना बाद में ना। एक हेल्थ इशू तुम्हारा 1/6 क्रिएट हो रहा है ना, एक हेल्थ इशू आएगा तुमको फ्यूचर में। कौन सा? अभी एक गया है बहुत बड़ा वाला। हाँ, नहीं आएगा मतलब। अब सौरभ जी बता देंगे। लाइव में बोलना मुझे सही नहीं लग रहा हार्ट रिलेटेड इश्यूज, गायनी रिलेटेड इशू। है। गायनिक गायनिक इशू आएगा। हाँ हाँ, गायनिक इशू, वो तो माइड पता में है। वो मिसकैरेज तो भी हो सकता है फ्यूचर में। ओके, वो तो बोला हुआ ऑलरेडी मैंने, वो मेरे को पता है, मेरे को स्टार्टिंग एक्चुअली से क्या पता होता है वो। है, नहीं एकदम क्या होता है स्टार्टिंग। ना, जनरली बोलते नहीं है हम लोग ये सारी चीजें। क्या होता है ना, लोग डर जाते हैं कि ऐसा बोल दिए करके। तो कोई आता है मेरे पास, तो मैं रेमेडी उस तरीके की उनको बोल देता हूँ कि भाई ये रेमेडीज करते रहना, ये चीज करते रहना, तो फिर ठीक है। नहीं, ऐसा उसमें ये है ना कि उनको मिसकैरेज नहीं होगा तब भी उनके साथ ये इवेंट होगा। हाँ मतलब कुछ ना कुछ होगा उसी तरीके का। मतलब एक ना एक बार उनका जो हाँ, होता है ना, फीटस हो खराब जाता। होता है। हम्म, राइट। वो छह ये वालों मुझे के साथ, सचिन सर ने भी बोला था। ये छह वालों के साथ तो सचिन सर होता ने ही है, बोला था, राजन सर गायनिक ने इश्यूज बोला, होते काफी ही, लोगों ने बोला है। कंसीव करने को डिफिकल्टी, ये सब, एबॉर्शन, मिसकैरेज, कुछ ना कुछ होता लेकिन ही। कंसीविंग में डिफिकल्टीज मैंने नहीं फील की, भाभी भी मेरी यहाँ उनको हो गया है कंसीव, कोई इश्यूज नहीं तो आए। आप कहाँ से फील करोगी श्रद्धा? आप क्या बोल रहे हो? अभी मैरिड हो क्या आप? नहीं, मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसी जो कंडीशन में गई थी, तो मैंने उन सिनेरियो बनाया था, तो देखा, ऑब्जर्व किया। ओके। ऑब्जर्वेशन बेस पे बोलती हूँ मैं। जब शादी करोगे ना, ब्लड ग्रुप जरूर आई चेक कर हैव अ लेना दोनों का। वेरी, मेरी लाइफ ना बहुत फ्रेंड्स बहुत है, लेकिन मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, तो मेरे को जब स्टडीज करनी हो तो मैं किसी से भी डीओबी मांग के कर लेती हूँ। ठीक है। यस। मैं बोला एक्चुअली त्रिपाठी सरनेम देख के ना, मेरे लाइफ पे एक त्रिपाठी जी बंदी आती है। चेरी। वो दिव्या त्रिपाठी है हाँ। या फिर यही होगी। मैं कहाँ से हो गई, मैं मेरे पास तेज ही नहीं है। और रहने दे। अरे नहीं है यार, चले, अभी खैर नहीं जा कोई नहीं। रहे। कोई नहीं। और मैंने चले चैरी से आएंगे। आईडी मांगी थी कि आपके लाइफ पे विजिट करेंगे हम। मेरा आईडी तो बहुत इजी है, निम्रो प्रतीक एजी। नहीं मिला था मुझे। मैंने चैरी भेज से दूं, बोला है कि मुझे आईडी देना, मैं विजिट करूंगी एक बार। भेज दूंगी। ठीक है। तो अभी अपना 6 का ट्रेड्स खत्म हुआ, इसके जो आगे के हैं सजेशंस और रेमेडीज और वो सब अपन कल करेंगे उसको।
कोई किसको डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, किसको कुछ बोलना है, फीडबैक देना है, सजेशन देना है, दे सकते हैं आगे का। फिर वी विल कंटिन्यू टुमारो। मेरा अच्छा क्वेश्चन ये ये है, सब अगर मैं मेरे को स्टार्टिंग में प्रतीक सर से पूछना है, एक उनकी ऑब्जर्वेशन उनकी लाइफ को लेके क्या है। प्रतीक सर, आपको ये कब से फील होता है? बचपन से ही फील होता होगा ना कि आपके आसपास कोई है? हाँ माय प्लेजर शीतल। नहीं, एक्चुअली एंड पता है रीजन आपने क्या है ना श्रद्धा जी, उसका रीजन समझिए। मेरे साथ ना रीजन ये भी कि मेरे पास डबल 7 भी है, ठीक है। और डबल 7 जो होता है ना, जादू टोने का भी होता है कहीं ना कहीं, रिकॉर्डिंग केतु इन ऑफ सब कर लो चीजों में बेटा, रहता है। वीडियो लंबा चला जाएगा। हाँ वीडियो कन्वर्सेशन वाला पूरी हटा दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रिकॉर्डिंग दो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं सौरभ जी। हाँ कर दिया।